हमने रुद्राक्ष धारण कर लिया, क्या रुद्राक्ष धारण करने से हमारे कार्मिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है? जैसे वो 1008 रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो वो शिव लोक को प्राप्त करता है कि कण कण में शिव हैं, पल पल में शिव हैं, आप में भी शिव हैं, मुझ में भी शिव हैं। तो ऐसा कौन सा रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए कि हमें शिव भक्ति मिल जाए? जब तक आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, तब तक आप शिव को कभी नहीं पा सकते। अपनी सहूलियत के हिसाब से ना लोगों ने मंदिर मस्जिद सब चीजों को अपने हिसाब से बना दिया, जैसे उनको सहूलियत लगती है। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान को अंदरूनी शारीरिक कोई अंदरूनी रोग है तो उसको रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में ये कहा गया ये स्वयं शिव हैं। और लोगों में बहुत सारे दोष आते हैं, जैसे काल सर्प दोष बहुत कॉमन है, तो हमें उस टाइम कौन सा ऐसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि जो हमारी कुंडली में दोष आया उसका प्रभाव हमारी लाइफ में कम पड़े? आप जब रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं आप ये सोच के चलें कि आपने स्वयं शिव को धारण किया हुआ है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे शिव की महिमा को, और सबसे बड़ी बात, जब शिव जी का नाम आता है तो आता है रुद्राक्ष। क्या रुद्राक्ष हमें धारण करने चाहिए, और रुद्राक्ष धारण करने का एक सही टाइम क्या होता है, और रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए? क्या सच में रुद्राक्ष में शक्तियां होती हैं? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आती है, जब हम मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो वहाँ पे जो शिव जी की प्रतिमा है उसके पीछे बहुत सारा तथ्य है, लोगों के मिथ हैं, उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जो हम गलत करते हैं, सही करते हैं, इनके जो हमारे कर्म है, इनका लेखा जोखा कौन रखता है? बहुत सारा टॉपिक आज इस पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनको रुद्राक्ष में कह सकते हैं बहुत अच्छा ज्ञान है। हमारे गेस्ट हैं तरुण कटारिया सर। तो हम स्वागत करते हैं सर का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं सर आप? असीम कृपा है महादेव की। आज मजा आ गया कि आज हम शिव जी को लेके चर्चा करेंगे। हाँ, भगवान शिव की इच्छा के बिना भगवान शिव के बारे में चर्चा भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो उन्हीं की इच्छा होती है, जब महादेव चाहते हैं तभी उनके नाम के ऊपर या उनके स्वरूपों के ऊपर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले मेरा एक जो सवाल है वो यही है कि जो शिवलिंग को लेके लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि ये तो मतलब लिंग को लेके कहीं ना कहीं एक गलत वे में लेके भी जाते हैं लोग। तो इसके पीछे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि है क्या शिवालय को लेके, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी उसके बारे में। देखिए, शिवलिंग को ना एक्चुअली जो प्रेजेंट किया गया वो एक पेनिस के रूप में प्रेजेंट किया गया, और ऐसा नहीं है। अब इसको जब हम थोड़ा सा समझे ना, जैसे शिवलिंग क्या है, चिन्ह है, ठीक है। तो जो आकाश है ना, वो लिंग है, और जो धरती है वो आधार है, ठीक है। और शिवलिंग एग्जैक्टली क्या है, महाशिवरात्रि पे जो फागुन मास में शिवरात्रि आती है, उसमें भगवान शिव और मां पार्वती संयुक्त रूप में प्रकट हुए थे, शिवलिंग रूप, है ना। अब इसको लोगों ने ना गलत प्रेजेंट कर दिया, इसको एक पेनिस का आकार दे दिया कि भगवान शिव का पेनिस है, ये वो सब चीजें। अब उसमें क्या है कि बचपन से लोग सुनते आ रहे हैं इन सब बातों को, हमने भी बहुत बार सुना था जब हम बच्चे थे। तो जब आप पुराण पढ़ते हो और उसमें थोड़ी सी गहराई में जब जाके पढ़ते हो तो आप ये चीज समझ में आती है, ये सिर्फ एक चिन्ह है, ये भगवान शिव का निराकार रूप है कि जिसमें ना उनकी भुजाएं हैं, है ना उनके चरण हैं, ना उनका पेट है, कि शून्य रूप में जो प्रकट हुए वो है शिवलिंग, वो है शिव। क्या बात है सर। एक चीज, जैसे अभी आपने शिवरात्रि की जैसे ही चर्चा की, तो मैं बहुत समय से मेरे मन में विचार है, पर कभी किसी के सामने पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और जब आपने शिवरात्रि का जब बोला तो तुरंत एक विचार आ रहा है मेरे मन में कि लोग ना शिवरात्रि पर एक तो व्रत रखते हैं, भोलेनाथ को याद करते हैं, और साथ में भांग का सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ कि मतलब भांग को कहीं ना कहीं हमारे आज के टाइम में अगर देखें तो एक नशा का रूप ही दिया जाता है, एक नशा तत्व ही बोला जाता है उसे। तो क्यों उस दिन क्यों पीना चाहिए? देखो, ये लोगों ने ना खुद बना दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से ना, लोगों ने मंदिर मस्जिद सब चीजों को अपने हिसाब से बना दिया, जैसे उनको सहूलियत लगती है, ठीक है। अब भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था,
बिल्कुल। अब यहाँ किसी इंसान को ये कहा जाए कि ठीक है आज शिवरात्रि है, आज आप जहर पी लो, तो ऐसा नहीं। वो है क्या कि उस चीज को आप इस तरीके से समझे, हमारे बड़े बड़े साधु तपस्वी ऋषि मुनि जब जंगलों में रहते थे, उनको ये चीज समझ में आ चुकी थी कि कण कण में शिव हैं, पल पल में शिव हैं, आप में भी शिव हैं, मुझ में भी शिव हैं, ठीक है। तो उनको जब ये चीजें समझ में आ चुकी थी ना, तो वो जब जंगलों में रहते थे, भगवान शिव की तपस्या करते थे, तो वहां जैसे उनको भांग दिखी, उन्होंने भांग भगवान शिव पे चढ़ा दी, शिवलिंग पे चढ़ा दी। उनको धतूरा दिखा, क्यों? वो जो मतभेद थे या उनकी शंकाएं थी, वो भगवान शिव के आशीर्वाद से खत्म हो चुकी थी। उनको हर चीज में शिव नजर आ रहे थे, तो उनको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उनको ये था कि ये भांग भी शिव है, ये धतूरा भी शिव है, ठीक है। वो उनका समर्पण था। और दूसरा, जो इसको मैं अगर आस्था के साथ जोड़ूं तो उसका मतलब एक और भी निकल के आता है कि भगवान शिव पे जो भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, ये इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एक मतलब है कि परमात्मा, हे शिव, आप हमें भक्ति का नशा दो। ये इसके पीछे लॉजिक। अब लोगों ने इस चीज को दूसरे वे में ले लिया, जैसे आजकल गाने बन गए, गोरा भांग घोट देना है, ये वो सब चीजें जो भी है ना, कि वो ये इस चीज को वैसे बना दिया गया कि हाँ भगवान शिव भांग पीते हैं, चिलम पीते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिकल समझोगे ना, जैसे भगवान शिव पे दूध चढ़ाते हैं, है ना, दूध के पीछे का एक मतलब है कि जैसे प्रकाश की जो आभा है ना, वो सफेद है, ये हमारा ब्रह्मांड है। तो यहां हम कहीं ना कहीं दूध जब चढ़ा रहे होते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में, या मतलब हम कह तो नहीं रहे होते हैं भोलेनाथ को, लेकिन इसका मतलब यही है जो हमारे शास्त्रों में है कि हमारे ब्रह्मांड में दूध जैसा प्रकाश उत्पन्न हो। और एस्ट्रोलॉजी में इसको चंद्रमा के साथ जोड़ दिया कि दूध और चावल आप चढ़ाएं तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव स्वयं अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। तो इन बातों के ना मतलब हैं। वो लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, जिसको भांग पीनी है वो कहता है भगवान शिव भी पीते हैं, जिसको सुल्फा पीना है वो भी यही कहता है, जिसको कुछ और पीना है। अब शराब तक के साथ तो भगवान शिव को जोड़ दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि शिव जी का एक रूप है भैरवनाथ जी का। तो कहीं ना कहीं लोग ना शिव जी का जब नाम लेते हैं, भोलेनाथ का जब नाम लेते हैं, तो नशा के शराब है, चिलम है, भांग है, कहीं ना कहीं शिव जी के साथ ही जोड़ देते हैं। लोगों ने अपने आप ही जोड़ दिया उस चीज को ना। मैं ये नहीं कह रहा भैरव बाबा पे शराब नहीं चढ़ती है या माँ काली पे शराब नहीं चढ़ती है, चढ़ती है, लॉजिक आई थिंक सो। हाँ, लेकिन अब अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों ने ना उसको ढाल लिया कि शराब पीनी है तो भैरव बाबा भी तो पीते थे, माँ काली भी तो पीती थी, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने पिया, तो विष भी था, उन्होंने किया। तो अब अपने आप को आप कहां भगवान शिव के साथ कंपेयर कर रहे हो? कहां भगवान शिव अखंड ब्रह्मांडों के मालिक और कहां आप? बिल्कुल, तो कोई मैच ही नहीं ना। तो आप स्वयं को उनके साथ जोड़ रहे हो, आप स्वयं को शिव मान रहे हो। तो आप ये कह रहे हो कि हाँ हम शराब पी सकते हैं, हम भांग पी सकते हैं, भोलेनाथ भी पीते थे। इसके पीछे कोई इस तरह का तथ्य नहीं है, ये सब मिथ बातें हैं। ये तो एक समर्पण था हमारे ऋषि मुनियों का, जो ये बात उनके मन में थी कि हाँ प्रभु हमें भी भक्ति का नशा दो। तरुण सर, जैसे शिव जी की आंख से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, जो आंसू जो गिरे थे वहां रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, क्या किसी और चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी, सिर्फ रुद्राक्ष की ही हुई थी? देखो, उत्पत्ति जो है बहुत सारी चीजों की हो सकती थी, लेकिन अब बात जहां भगवान शिव की आ गई तो उनकी रचना में कमी को नहीं कहा जा सकता कि उनकी रचना में कभी कमी हो सकती है। क्योंकि रुद्राक्ष और ये सब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर मैं इंसानी रूप में भी अगर बात करूं, भगवान शिव की चर्चा करूं, तो भगवान शिव ने तो वहां भी फर्क नहीं किया। हमारी आंखों में फर्क नहीं है, हमारे कानों में फर्क नहीं है ना। एक छोटा सा एक बीज जब एक संतान रूप ले लेता है ना, उसके बाद वो दुनिया में आता है, एक माँ की कोख से जन्म लेता है। आप ये देखें ना, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आप ये देखिए उसके हाथों की उंगलियों में फर्क नहीं होता, उसके फेफड़ों में फर्क नहीं होता है ना, उसके होठों में फर्क नहीं होता, उसके कान, आंख, बोहों में फर्क नहीं होता, पैरों की उंगलियों में फर्क नहीं होता। रत्ती भर भी आप उसको इंची टेप से बिल्कुल माप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, आपको रत्ती भर भी उसमें फर्क नहीं मिलेगा। इतनी मतलब जबरदस्त एक रचना है भगवान शिव की। तो फिर ये तो बात रुद्राक्ष की है। तो ये रुद्राक्ष की जगह कुछ और भी हो सकता था,
लेकिन ये रुद्राक्ष ही क्यों हुआ? देखिए, रुद्राक्ष के अंदर दुनिया का कोई ऐसा दुख, तकलीफ, कोई संकट, कोई कष्ट नहीं है जिसका हल रुद्राक्ष में नहीं है। अब अगर भगवान शिव अपने आंसुओं से कोई और जड़ी बूटी उत्पन्न कर सकते थे, है ना, उससे एक बीमारी का इलाज होता, लेकिन जो भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पन्न किए ना, मैं कह रहा हूं ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिसका हल रुद्राक्ष में नहीं है। ये रचना थी भगवान शिव की, जो भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पन्न किए। अब रुद्राक्ष में आप ये देखिए कि 38 मुखी तक लगभग रुद्राक्ष होते हैं। अलग अलग पुराणों में थोड़ा सा अलग अलग वर्णन है, ठीक है। जैसे शिव महापुराण में 14-16 मुखी तक वर्णन है। उसके बाद श्रीमद देवी भागवत पुराण में 38 मुखी तक वर्णन है कि भगवान शिव की एक आंख से 16 आंसू गिरे थे, एक आंख से 12 आंसू गिरे थे, तो 38 मुखी रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है थोड़ा सा। तो अब आप एक चीज देखिए कि अगर वही आपके सवाल को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भगवान शिव कुछ और भी उत्पन्न कर सकते थे जी, तो मान लीजिए भगवान शिव कोई एक बूटी उत्पन्न कर देते कि जिससे किसी कैंसर का इलाज हो जाता या कोई बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता, तो इससे एक इलाज होता, ठीक है। अब यहां देखिए आप, एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव, 2 मुखी रुद्राक्ष भगवान अर्धनारीश्वर, भगवान पार्वती, भगवान शिव और मां पार्वती का संयुक्त रूप, ठीक है, अर्धनारीश्वर रूप। 3 मुखी रुद्राक्ष जो हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश। 4 मुखी रुद्राक्ष जो हैं ये ब्रह्मा जी, मां सरस्वती। 5 मुखी रुद्राक्ष है कालंगनी रुद्र। 6 मुखी रुद्राक्ष है कार्तिक जी। 7 मुखी रुद्राक्ष है सप्त मातृकाएं, सप्त ऋषि मां लक्ष्मी, स्वयं मां लक्ष्मी, ठीक है। 8 मुखी रुद्राक्ष है अष्टविनायक भैरव जी। 9 मुखी रुद्राक्ष है मां नवदुर्गा की शक्ति है। 10 मुखी रुद्राक्ष है भगवान विष्णु, 10 अवतार भगवान विष्णु। 11 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं 11वें रुद्र हनुमान जी। 12 मुखी रुद्राक्ष है 12 आदित्य लॉर्ड है भगवान सूर्य। 13 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं कामदेव और रति। 14 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं शिव, ठीक है। 15 मुखी रुद्राक्ष है भगवान पशुपतिनाथ। 16 मुखी रुद्राक्ष है भगवान महाकाल। तो अब इतनी शक्तियां, अलग अलग रुद्राक्ष में अलग अलग स्वरूपों की जो शक्तियां भगवान शिव ने प्रकट की अपने आशीर्वाद से, अपनी तपस्या से। आप उस चीज को समझे ना कि जहां जिसको जिस समय जैसी तकलीफ है वो वैसा रुद्राक्ष धारण कर सकता है, जैसी तकलीफ है। अब वहां फिर वही बात आती है कि अगर वो एक जड़ी बूटी उत्पन्न करते तो उससे एक बीमारी का इलाज हो सकता था। तो भगवान शिव की रचना में कभी भी कोई संशय किया ही नहीं जा सकता कि भगवान शिव की जो रचना है उसमें कमी हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तरुण सर, आपने बताया कि हमें आपने 16 मुखी तक का एक वर्णन दिया, तो ऐसी एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि ये रेयर आता है, बहुत कम ही मिलने वाला एक रुद्राक्ष है। एक तो इसके साइज को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, शायद आपके पास भी बहुत सारे सवाल आते होंगे लोगों के। तो सही एक्चुअल साइज क्या है और ये इतना रेयर क्यों है? देखिए, जैसे शिव को पाना सरल नहीं है, लोग कह तो देते हैं कि शिव को पाना बहुत सरल है, भगवान शिव को पाना इतना सरल नहीं है। भगवान शिव के पास आप तब जा सकते हो, भगवान शिव को आप तब पा सकते हो जब आप शून्य हो जाओ। कि जब तक आपके अंदर मोह माया है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ठीक है, तब तक आप शिव को कभी नहीं पा सकते। क्योंकि शिव को पाने के लिए आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप शून्य में उतरने की तैयारी नहीं करोगे तब तक भगवान शिव आपको अपनी शरण में नहीं लेंगे। तो अब इसमें क्या है, ऐसे ही जैसे शिव को पाना, भगवान शिव को पाना इतना सरल नहीं है, ऐसे ही एक मुखी रुद्राक्ष मिलना इतना सरल नहीं है। वो क्यों? एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में ये कहा गया ये स्वयं शिव हैं। जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो स्वयं में शिव हो जाता है जी। तो ये इतना सरल कैसे हो सकता है? ऐसे तो दुनिया में सारे शिव हो जाएंगे। मैं नेपाल के रुद्राक्ष की बात कर रहा हूं। उसके बाद आता है साउथ का रुद्राक्ष, ठीक है, काजू आकार में होता है। और जैसे ये रुद्राक्ष है, जैसे ये रुद्राक्ष है, अब ये काजू आकार में है। ये अब बहुत सारे लोग इसको बद्राक्ष भी बोलते हैं, बट मैंने अपनी लाइफ में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसके रिजल्ट्स नहीं। और जो नेपाल का एक मुखी रुद्राक्ष है वो मिलना नामुमकिन है, कि जैसे शिव का मिलना नामुमकिन है। तो आप एक चीज देखिए कि भगवान शिव ये बात कह रहे हैं शिव महापुराण में कि जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो स्वयं शिव हो जाता है। तो ये कैसे इतना सरल हो सकता है कि कोई भी इंसान एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेगा? ऐसे तो बहुत सारे शिव हो जाएंगे। सही बात है, तो बहुत सारे शिव हो जाएंगे। हाँ,
तो और बात जो आपने साइज की साइज में देखिए क्या रहता है, नेपाल के जो दाने हैं थोड़े से बड़े रहते हैं, जैसे रामेश्वरम है, ये काजू दाना है, इसका जो साइज है आप मान के चले लगभग 28 mm 30 mm, ठीक है, लगभग ये साइज रहता है। और बहुत खास बात जो एक मैं बताऊं ऑडियंस को कि रुद्राक्ष का साइज एक्चुअल में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। ये जो बिजनेस है, जो रुद्राक्ष का एक व्यापार है, ये कमर्शलाइज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसमें अब क्या चीज रही कि लोगों ने इसको एक बना दिया और हमें भी उस पे चलना पड़ रहा है। उसका कारण है कि सारा दिन अगर 100 कॉल्स आती हैं तो 100 के 100 लोगों को समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते हैं उसको। आप एक अच्छा रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्ष भारी होना चाहिए, पका हुआ फल होना चाहिए, आप बहुत ज्यादा साइज पे ना जाएं। अगर आपकी पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रही है और बहुत बड़ा साइज लेने की आपको जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात कि भगवान शिव ने शिव महापुराण में ये बात बोली, हमारे जो ऋषियों ने ये बात लिखी भगवान शिव द्वारा कि रुद्राक्ष गोल होना चाहिए, उसके मुख बिल्कुल साफ होने चाहिए, आंवले के आकार का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आंवले का आकार उस जमाने में क्या होता था और इस जमाने में क्या है, ठीक है। और जब से ये कमर्शलाइज हुआ तो जो बड़े साइज के दाने उनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए, एक आम इंसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, ठीक है। अब उसको अलग अलग ना मिथ्स डाल दिए गए उसके अंदर, जो लोग इतने भ्रमित हो जाते हैं कि बड़ा दाना नहीं है तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है, और डार्क कलर का दाना है तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो लोगों ने बहुत ज्यादा स्टडी एक्चुअली गूगल पे कर ली कि जिस वजह से उनको ना वो चीज समझ में नहीं आ रही है। रुद्राक्ष साफ होना चाहिए, दाना चाहे छोटा हो, उसके 100% रिजल्ट हैं। अगर आप इंडोनेशिया भी पहनते हैं उसके भी 100% रिजल्ट हैं। अब नेपाल का जो दाना है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, इंडोनेशिया के दाने सस्ते हैं। अब इंडोनेशिया के दाने अगर मान लीजिए आपको 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना है और आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, कर्जा बिल्कुल ना लें, किसी दोस्त से उधारी बिल्कुल ना लें, आप इंडोनेशिया के 3 दाने पहन लें, आपको 100% रिजल्ट आएंगे, 100% रिजल्ट आएंगे, मैं बोल रहा हूं। लेकिन वो थोड़ा उस चीज को आप समझने की भी कोशिश करें कि ये नहीं है कि भाई हाँ किसी ने कह दिया कि कलेक्टर साइज का दाना है तो वही पहनना चाहिए, उसी के रिजल्ट आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष है, आप ये मान के चलें कि आप स्वयं शिव को धारण कर रहे हैं। और यहां एक सवाल और भी आता है कि मांस मदिरा का सेवन या स्त्री पुरुष जब साथ हैं, संभोग कर रहे हैं, क्या उस समय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? अब इसके लिए देखिए बहुत अच्छा एक जवाब मैं आपको देता हूं कि आप जब रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, आप ये सोच के चलें कि आपने स्वयं शिव को धारण किया हुआ है। अब ये आप स्वयं समझ जाएंगे कि जब आपने शिव को धारण किया हुआ है तो क्या क्या परहेज आपको करने चाहिए। कि आप ये मान के चले भगवान शिव आपके साथ हैं तो क्या आप मांस खाएंगे, आप मदिरा पिएंगे, आप संभोग कर रहे हैं, ठीक है। और पुराणों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए मना नहीं करता हूं। उसका एक कारण है कि अब तक के इतने सालों में भगवान शिव द्वारा जो भी ज्ञान थोड़ा बहुत अर्जित किया, तो उसमें यह समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने फोन करके कमेंट्स करके ये चीजें बताई कि जब से हमने रुद्राक्ष धारण किया हमने लहसुन प्याज खाना भी बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा हमने मांस खाना बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कहा हमने शराब पीनी बंद कर दी। तो वहां हमें ये चीज समझ में आती कि शिव, भगवान शिव कृपा कर रहे हैं, और पहले तो हम पात्र बने, बिल्कुल, कि जब हम पात्र बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कृपा जरूर अनुभव होगी। और इससे अच्छा जवाब मेरे पास नहीं हो सकता कि क्या मांस मदिरा और ये सब चीजें करनी चाहिए। जब आप स्वयं शिव को धारण कर रहे हैं तो ये आप देखेंगे उनको कैसे आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, आपको वो चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। और जिस दिन ये भाव प्रकट हो जाएगा कि ये स्वयं शिव मेरे गले में है, मैंने इनको धारण किया हुआ है, आपके भाव बदल जाएंगे, आपके अंदर समर्पण आ जाएगा, आपके अंदर भक्ति अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बात की कि मांस मदिरा और जब पति पत्नी आपस में जो संबंध बनाते, ऐसे ही बहुत सारे रील्स हैं या बहुत सारे गूगल्स पे भी है कि महिलाओं को रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। देखिए एक्चुअली पता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं कि लोगों ने क्या किया, छोटी छोटी चीजों को ना बहुत बड़ा बना दिया, इन सांसारिक चीजों को बहुत बड़ा बना दिया, और भगवान शिव को बहुत तुच्छ, बहुत छोटा। कि जब आप इस बात को प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि शिव महापुराण में, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये बात लिखी हुई है कि महिलाओं को पुरुष
बच्चे सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। जिन लोगों का ये सवाल है वो शिव महापुराण पढ़ लें, विदेश्वरी संहिता 25वां अध्याय। उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी भगवान शिव ने ऐसा बोला है या नहीं बोला। आपको बेवजह किसी की रील देख के या ऐसे अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। महिलाएं रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ये भगवान शिव बोल रहे हैं अपनी वाणी से, उन्होंने ऋषियों से ये वाणी सब लिखवाई। अब ये सब पुराण वगैरह वेदों से हमारे ये पुराण आए, ठीक है, 4 वेदों से 18 पुराण निकले। तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं कि हमने उस चीज को बहुत छोटा बना दिया भगवान शिव को, कि शमशान जाना है रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना है। शमशान के देवता कौन है? शिव। पंच तत्वों में जहां के एक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, एक ऐसी पवित्र धरती। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, आपने एक सुंदर स्त्री देखी, आपके भाव कुछ हो रहा है मन में, ये मैं मंदिर की बात कर रहा हूं, या आप बाजार में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी तीर्थ स्थान पे हैं, ठीक है। जब आप शमशान में जाते हैं ना, तो वहां जाके जो आपकी विचारधारा होती है, आप किसी इंसान को देखते हुए भी डरते हैं कि यार वहां की जाके आपकी विचारधारा बिल्कुल बदल जाती है। तो आप ये सोच के देखें कि उस पवित्र भूमि की मैं बात कर रहा हूं कि जहां चरण रखते ही आपके विचार बदल जाते हैं, तो वो भूमि अशुद्ध कैसे हो सकती है? बिल्कुल। कि जहां आके एक शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है और स्वयं भगवान शिव रहते हैं शमशान में। तो वहां आपने क्या किया? भगवान शिव को छोटा समझ लिया, भगवान शिव के अश्रुओं को छोटा समझ लिया, भगवान शिव के द्वारा रचित अश्रुओं से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए उसकी पावर को आपने छोटा समझ लिया। ये रीजन है कि आप इन सब वहमों में पड़ गए कि नहीं हम शमशान जाएंगे तो रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या इतनी छोटी शक्ति है रुद्राक्ष के अंदर कि वो शमशान जाने से अशुद्ध हो जाएगा? और वो भी वहां जो इतनी पवित्र भूमि है जहां आके आपके विचार ही बदल जाते हैं। अब दूसरी बात कि हमने पुराणों को नहीं पढ़ा, हमने पुराणों को नहीं समझा, हमने उसका ज्ञान लेना ही नहीं चाहा। और इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि एक फेस वॉश आता है जिसपे ये लिखा हुआ होता है कि एलोवेरा, ये वो केसर, सब चीजें होती हैं। क्या आज तक उस कंपनी से हमने कभी सवाल किया कि इसमें केसर 100 रुपए में आप केसर कहां से दे रहे हो? एक गुटखा आता है, बड़े बड़े स्टार्स उसकी ऐड करते हैं, केसर का दम, क्या उसमें केसर है? जितने लोग भी खाते हैं या जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सारे के सारे जितने लोग खाते हैं उस गुटखे को चेक करके देखें क्या उसमें केसर है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड आती हैं कि जहां डर के आगे जीत है, एक मीठा पानी पियो आप डर के आगे जीत जाओगे। और एक और ऐड आजकल बहुत ज्यादा आ रही है कि क्या तुम में पावर है, आप उस कोल्ड ड्रिंक को पियोगे तो आपके अंदर पावर आ जाएगी। मतलब हम एग्जैक्टली कहां जा रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हर इंसान पढ़ा लिखा है, हर इंसान को ज्ञान है, समझदार है, लेकिन उसके बावजूद वो सब चीजों को देख के ऐसे एकदम भ्रमित हो जाता है। और जहां बात आती है हमारे सनातन की, हमारे पुराण की, हमारे वेदों की, वहां आगे हम सबको प्रूफ चाहिए। बिल्कुल। आज तक जितनी भी महिलाएं कोई फेस पैक लगाती हैं या फेस वॉश यूज करती हैं, कुछ भी कॉस्मेटिक कोई भी प्रोडक्ट है, क्या आपने कभी देखा उसके अंदर केसर है या नहीं है, या ये सब चीजें एलोवेरा है या नहीं है, अनार का रस है या नहीं है, स्ट्रॉबेरी फेस वॉश आता है क्या उसके अंदर स्ट्रॉबेरी है या नहीं है? लेकिन वहां पुराणों की जब बात आती है तो पुराणों के ऊपर हमें प्रूफ चाहिए, अपने धर्म के ऊपर हमें प्रूफ चाहिए, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्रूफ नहीं चाहिए कि हाँ वाकई इसके अंदर, क्या हमने कंपनी से कभी सवाल किया इस बात का या हमने उसको टेस्ट करवाया? लेकिन नहीं, हमें अपने शिव के ऊपर प्रूफ चाहिए, हमें रुद्राक्ष के ऊपर प्रूफ चाहिए कि हाँ क्या वाकई ये काम करता है। 25 साल हो गए आपको फेस वॉश लगाते हुए, आज तक कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं हुआ। हाँ। तो क्या आपने कभी कंपनी से सवाल किया जाके? नहीं। एकदम सही बात है। सारी दुनिया कोल्ड ड्रिंक पी रही है, सारी दुनिया कोल्ड ड्रिंक पी रही है, कितने लोग आज तक पहलवान हुए, कितने गामा पहलवान हो गए उसको पी के? डायबिटीज जरूर होगी, लेकिन कितने लोग गामा पहलवान हो गए? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ खेल ही रहे हैं। वहां हम परमात्मा के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, और ये कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होना, ये सब चीजें होना, बिकॉज हमारा विश्वास परमात्मा पे नहीं है, 10, 20, 50 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर है। बस सर, एक और इसी से रिलेटेड, जैसे लेडीज को मासिक धर्म होता है, क्या उस टाइम पे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, मासिक धर्म जो है ना, ये तो एक स्त्री का, मैं यूं कहूं कि एक धरती का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये देवताओं का पाप
जो उसका कुछ फल उस स्त्री को मिल गया था। ठीक है। संपूर्ण सृष्टि में जो सबसे बड़ी भागीदारी है एक सृष्टि को चलाने के लिए, उसमें एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। उसको एक्चुअली मैं वही कह रहा हूं ना, जो चीजें हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक एग्जांपल देके, उसके बाद इस बात को पूरी करता हूं कि जैसे पेप्सी है, हम पेप्सी की बात करते हैं, सबको पता है पेप्सी ब्लैक होती है ना। अगर किसी को हम व्हाइट दिखाएंगे ना, वो कहेगा नहीं ये पेप्सी नहीं हो सकती। ठीक है। ऐसे ही हर चीज का ना, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट का एक रैपर है ना। अब चॉकलेट का जो रैपर है ना, जब हमें ये पता है इसके अंदर चॉकलेट ही होगी, इसके अंदर चिप्स नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वो चीज हमारे दिमाग में बैठी हुई है, हम उसको निकाल नहीं सकते। बचपन से हम देखते आ रहे हैं उन्हीं सब चीजों को, है ना। ऐसे ही ये सब चीजें बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। आज तक बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो हम कभी अगर अपने बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा ऐसे नहीं करना है, या थर्सडे को बाल नहीं कटवाने हैं, या वो हमारे बुजुर्ग कभी बोलते थे, है ना। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए, उसके पीछे ना कारण जानना चाहते हैं और हम बता नहीं पाते। ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा वो वहम है, हमारे बुजुर्ग भी गलत नहीं थे, आज के बच्चे भी गलत नहीं है। लेकिन अब क्या है, यहां पे ये चीज समझने वाली है। पहले के समय क्या होता था, इतने साफ सफाई के साधन नहीं थे। ठीक है। जैसे आजकल पैड्स आ गए, सब चीजें आ गई, बहुत साफ सफाई है। पहले कपड़ा इस्तेमाल होता था, तो कहीं ना कहीं उस समय स्त्री को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। बहुत सारी चीजें होती थी ऐसे कि लोग उसको देखेंगे या गलत नजर से देखेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। तो आज बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ चुके हैं जहां आप अपने आप को बिल्कुल क्लीन रख सकते हो, साफ रख सकते हो। ठीक है। तो वहां आप रुद्राक्ष धारण करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप साफ सफाई का ध्यान रखें कि आपके अशुद्ध हाथ जो हैं वो रुद्राक्ष को ना छुएं। इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान शिव ये बात कह रहे हैं कि 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। जिनका ये सवाल है वो शिव महापुराण पढ़ सकते हैं, उसके बाद कमेंट करना। बिल्कुल। तो सर, क्या भगवान शिव को इस बात का नहीं पता था स्त्री को मासिक धर्म होता है? बिल्कुल पता होगा सर। जब हमारे ऋषियों ने ये बात लिखी था कि उन ऋषियों को इस बात का नहीं पता था। इतने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हमारे। ये भारत देश संतों का देश है, ऋषियों का देश है। ठीक है। लेकिन वहां क्या है कि जो बचपन से हम चीज देखते आ रहे हैं ना, कि चॉकलेट के रैपर को देख के हम यही समझेंगे इसमें चॉकलेट ही होगी। बिल्कुल। तो सेम चीज यहाँ पे है। जो चीजें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस समय प्रोडक्ट नहीं थे। ठीक है। तो वो सब चीजें इस्तेमाल नहीं हो सकती थी, तो उस समय स्त्री की भी गलती नहीं थी। और आज सब कुछ है आपके पास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्त्री को पूरा अधिकार है रुद्राक्ष धारण करने का, बिकॉज भगवान शिव की कृपा से वो क्यों वंचित रहे। जब भगवान शिव बोल रहे हैं इस बात को शिव महापुराण में, ये वाणियां तो सब परमात्मा की हैं। बिल्कुल। आज जो भी हम शब्द बोल रहे हैं ये सब परमात्मा के, है ना। कि अब ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि उस परमात्मा की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज हम चैनल पे बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। पर महादेव का जिक्र नहीं हो सकता है, रुद्राक्ष की तो बहुत दूर की बात है, जब तक उनकी परमिशन ना हो, जब तक उनकी इच्छा ना हो। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्त्रियां बेझिझक रुद्राक्ष पहने, अपने बच्चों को पहनाएं, बच्चे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ऐसा पुराण में बोला गया। मैंने कहा ना, पुराण पे ऑब्जेक्शन उठाने वालों के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कारण आप समझना ही नहीं चाहते हो कि जब आप पुराण पे ऑब्जेक्शन अगर आप उठा रहे हो कि ये पुराण गलत है, तो इसका मतलब सब गलत है, सब देवता गलत हैं, देवादिदेव महादेव गलत हैं। क्योंकि जो बातें पुराणों में लिखी हुई हैं वो गलत नहीं हो सकती। क्योंकि वो, अगर आज के साइंटिस्ट की मैं बात करूं, तो अगर उस समय हम देखें तो हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है। आप महाभारत युग में देख लें, अर्जुन ने एक तीर चलाया, बरसात हो गई, है ना। आज जो खाटू श्याम जी हैं, जो उनका एक स्वरूप था बबरीक, है ना, उन्होंने एक तीर चलाया, पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया था, एक ही पत्ते में छेद नहीं हुआ था जो भगवान कृष्ण के पैरों नीचे था। ठीक है। तो ये साइंस ही तो है। लेकिन आज साइंस को एक अलग नाम दे दिया गया, एक अलग, मतलब उसकी जो दिखाने का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। और पहले हमारे ऋषि मुनियों का एक अलग तरीका था। बिल्कुल। तो तरुण सर, जैसे हम रुद्राक्ष की चर्चा कर ही रहे हैं, तो रुद्राक्ष जैसे एक मुखी है, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, या हम सारे रुद्राक्ष को ही बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई धारण करता है, तो उसके जीवन में किस तरीके से पॉजिटिविटी आती है? जब इंसान रुद्राक्ष को धारण करता है ना, सबसे पहले उसके अंदर पॉजिटिविटी जो आती है, उसकी एनर्जी चेंज होने लग जाती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। रुद्राक्ष हम हमेशा यहां तक धारण करते हैं, अपने हृदय के पास धारण करते हैं। वो क्या कि शिव हमारी चेतना है,
और जब रुद्राक्ष उस चेतना के पास रहता है, शिव के पास रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करता है यूनिवर्स से, ऊर्जा से, एनर्जी से हमें कनेक्ट करता है जी। पहले क्या होता है, हमारे विचारधारा हमारी बदलने लग जाती है। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान को अंदरूनी शारीरिक कोई अंदरूनी रोग है, तो उसको रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। और अगर बाहरी हमें कोई समस्याएं हैं तो हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब रुद्राक्ष धारण कैसे, जब देखिए मैं आपको चीज बताता हूं। जैसे ये एक 5 मुखी रुद्राक्ष है, ओके, ठीक है, ये आप देखो इसमें 5 कंपार्टमेंट है, जी। ऐसी इसके अंदर सीड्स होते हैं। जो भगवान शिव के आंसू गिरे, ठीक है, वो धरती पे आके बीज बन गए और उनसे रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए जी। अब वो जो सीड्स हैं, वो जो बीज हैं, ये जो ऊपर की परत है, हाँ, ये जो परत है, ये जो काम कर रही है, ये उनकी प्रोटेक्शन कर रही है। जो बीज हैं इसके अंदर, सीड्स हैं, ये हैं भगवान शिव के अश्रु, जो बीज रूप में इसमें रुद्राक्ष में विराजमान है। ओके, ठीक है, रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष, ठीक है, तो ये बीज काम करते हैं। ये ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है। अब देखिए इस पर रिसर्च बहुत बड़ी बड़ी हुई है ना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में हुई, बनारस में हुई, दिल्ली में हुई, और बहुत बड़े बड़े अनुसंधान हैं जहां पे इनकी रिसर्च हुई और बहुत सारे गुण पाए गए। डाई इलेक्ट्रिक गुण हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, रुद्राक्ष बीपी, अवसाद, है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों को खत्म करता है। होता क्या है कि जब हम एक किसी चिंता में हैं, है ना, जैसे हम एक विचार को सोच रहे हैं, किसी भी विचार को लेने लगते हैं, कोई नेगेटिव एक विचार है हमारे मन में, तो उसमें रहता गया, जब उस पर हम सोचने लगते हैं ना, धीरे 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 हमारे अंदर जो है स्ट्रेस बढ़ने लगता है। और जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो साथ साथ वो बीपी की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में क्रिएट होने लग जाती हैं। तो रुद्राक्ष वहां पे क्या करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। जैसे ही स्ट्रेस कंट्रोल होगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, ऑब्वियस है स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। बीपी नहीं बढ़ेगा तो जो और बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में होने वाली हैं वो नहीं होती, ठीक है। और अभी बनारस में पीछे रिसर्च हुई थी, जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसमें केमिकल होता है, फाइटोकेमिकल। तो जब वहां के डॉक्टर्स ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि रुद्राक्ष में भी फाइटोकेमिकल। सच में? हाँ, लेकिन अब क्या है ना, उसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा अच्छे से, मतलब कमर्शलाइज तो कर दिया कि आप ये 4 रुद्राक्ष इकट्ठे पहन लो तो ये बूस्ट हो जाएगा, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो तो माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि माँ लक्ष्मी आपके घर आके विराजमान हो जाएंगे, कि आपने मार्केट से रुद्राक्ष खरीदा एक 7 मुखी और माँ लक्ष्मी आपके घर आके विराजमान होगी, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष आपको दिशा देगा, रुद्राक्ष आपकी चेतना के साथ मिलके काम करेगा। कि आप कुछ करना चाह रहे थे, एकदम से आपका माइंड डाइवर्ट हुआ और आपने अपनी दिशा ही बदल दी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद। जब आपने उस दिशा को बदल दिया तो वहां आपको कामयाबी मिल गई। कामयाबी मिल गई तो माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही होने लग गई कि आपके पास पैसा आने लग गया, चाहे आपको जॉब मिली या आप बिजनेस करने लगे। तो रुद्राक्ष इस तरीके से काम करता है। ये लोगों ने फालतू के बवंडर मचा दिए मार्केट में कि ये पहन लो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। बिल्कुल। तो रुद्राक्ष को लेके एक चीज और है कि जैसे रुद्राक्ष को लेके बहुत सारी भ्रांति ये भी है कि असली कौन सा नकली कौन सा। मार्केट में सबसे बड़ी बात आती है कि ये नकली है ये असली है, तो पहचान किस तरीके से की जाए? अब इसमें ये देखिए, ये साफ पानी है ना, एक शीशे का गिलास है। अब इसमें ना हम अलग अलग तरह के रुद्राक्ष डुबो के देखते हैं। जो एक बहुत ज्यादा मार्केट में फेमस है कि जो रुद्राक्ष पानी में डूब गया वो असली है, जो नहीं डूब रहा है वो नकली है। अब ये हमने एक रुद्राक्ष लिया, ये हमने पानी में डाल दिया, ये डूब गया। ये सभी रुद्राक्ष नेपाल के हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें नकली भी डालेंगे इसके बाद। ये भी नेपाल का है, ये तैर गया। ये एक और रुद्राक्ष डाला हमने, ये भी तैर गया, ये डूब गया, ये तैर गया, ये भी तैर गया, ठीक है। और उसके बाद हम ये डाल रहे हैं, ये डूब गया, हाँ, ठीक है, ये भी डूब गया, ये भी डूब गया, ये भी डूब गया। अब ऐसा नहीं है, ये सभी दाने नेपाल के हैं। इसमें 2 जो काजू दाने डाले हमने ये रामेश्वरम के हैं। तो ऐसा नहीं है कि पानी में जो डूब जाता है रुद्राक्ष वो असली है, जो नहीं डूबता है वो नकली है। समझने वाली बात ये होती है, रुद्राक्ष को समझने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ गौरी शंकर की बात करें
ठीक है। अब ये जो है ये दो दाने आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये दो दाने आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपको डाउट है कि आपका गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है दो दाने आपस में जुड़े हुए हैं, पहली बात तो आपको ना कहीं चोर चोरी करते हुए कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। कि जब आप इस पे देखेंगे ना बहुत ध्यान से, ऐसे इसको बारीकी से देखेंगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इस पे कहीं ना कहीं फेविक्विक, एल्फी या कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आपको जरूर मिलेगा। जब थोड़ा सा बहुत बारीकी से, स्पेशली आप कैमरे से देखें उसको जूम करके, तो आपको समझ में आए कहीं ना कहीं वो जरूर लगा हुआ होगा। और बाई चांस आपको फिर भी लग रहा है कि ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, आप गर्म पानी लें, बॉइल्ड पानी में आप रुद्राक्ष को डाल दें, और जब आप उस रुद्राक्ष को उसके अंदर डालेंगे तो थोड़ी देर बाद जब बहुत हल्के हाथ से आप ऐसे करेंगे ना, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत हल्के हाथ से वो रुद्राक्ष टूट जाएगा और आपको उसके अंदर निशान नजर आ जाएगा कि हाँ इस पे गम लगी हुई थी, इसको चिपकाया गया था। और जो असली रुद्राक्ष होगा वो नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है आपने बहुत जोर लगाना है, जोर नहीं लगाना है, बहुत हल्के हाथ से करना है, ठीक है। अब ऐसी ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है, बट ये नेचुरल है, ठीक है। अब इसका ज्वाइंट नेचुरल है। अब ऐसे क्या रहता है, जैसे मान लीजिए ये रुद्राक्ष है, ठीक है, तो इसमें ये जो मुख है ना, ये अलग अलग जो लाइंस होती हैं रुद्राक्ष के ऊपर, जो ये लाइंस डली हुई होती हैं, इसको मुख बोलते हैं जी। अब उसमें रहता क्या है, जैसे मान लीजिए 6 मुखी रुद्राक्ष है, तो इस रुद्राक्ष में 6 कंपार्टमेंट होंगे। अगर ये 6 मुखी है, 6 कंपार्टमेंट होंगे, ठीक है। सेंटर में जो ये सुराख है ये एक छेद की जगह है। तो ऐसे ही मान लीजिए अब ये 10 या 12 मुखी रुद्राक्ष है, तो इसमें क्या है, उतने ही मुख है, ठीक है। अब इसके उतने ही कंपार्टमेंट्स होंगे और इसके अंदर सीड्स होंगे। और मैंने पहले भी बोला कि काम सीड्स करते हैं, काम बीज करते हैं। ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन है जो भगवान शिव ने अपनी रचना में लगाई। तो अब इसमें क्या है, जब आप इस मुख को देखेंगे तो यहां कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा हूं चोर चोरी का निशान कोई ना कोई जरूर छोड़ जाता है। कि मान लीजिए आपने 14 मुखी रुद्राक्ष लिया, ये ज्यादातर जो होता है, जो क्रिएशन होती है या जो क्रिएट किया जाता है, ये महंगे दानों में किया जाता है। जो दाने थोड़े महंगे हैं उन दानों में हाँ ये कारीगरी की जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको रेती का निशान या कटर का निशान जरूर मिलेगा। जब आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। और अब इसमें जैसे अब ये इंडोनेशिया का दाना है, ये 9 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सीड्स देखे छोटे हैं, लेकिन बहुत अच्छे सीड्स हैं इसके अंदर। लेकिन अब ये क्या है कि दाना छोटा है। इंडोनेशिया में रहता क्या है कि दाने थोड़े छोटे होते हैं, मुख थोड़े से साफ नहीं होते। तो वहां लोग जब शिव महापुराण के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं तो भगवान शिव ने ये बात बोली है कि जो मुख है बिल्कुल साफ होने चाहिए, दाना साफ सुथरा होना चाहिए। अब ये रीजन है कि लोगों का इंडोनेशिया में थोड़ा इंटरेस्ट कम बनता है, लेकिन यकीन मानिए इंडोनेशिया के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। जब आप उसको धारण करेंगे तो आपको उतने ही फायदे होंगे जितने आपको नेपाल का रुद्राक्ष धारण करने से हो रहे हैं। लेकिन उसमें आप क्या करें, अगर आप दाना धारण कर रहे हैं, आप 10 मुखी आपको धारण करना है, उसकी जगह 3 दाने आप धारण कर लें, तो बहुत कम बजट में आपको फायदा भी हो जाएगा, भगवान शिव की कृपा भी मिल जाएगी। बिल्कुल सर। जैसे मान लीजिए अब हमने रुद्राक्ष धारण कर लिया, क्या रुद्राक्ष धारण करने से हमारे कार्मिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, हमारी कार्मिक एनर्जी चेंज होती है। देखो हमारी जो कार्मिक यात्रा है, हमारी जो कर्मों की यात्रा है, ये बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखिए बहुत बार ऐसे कमेंट्स आए, बहुत बार लोगों की कॉल आई कि नहीं सर हमने सुना है, हमने पढ़ा है, बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं। मैं पुराणों की बात तो अभी नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ बुक्स की बात ही कर लेता हूँ। सब लोगों ने अपनी नॉलेज के हिसाब से बुक लिख दी। तो अब उसमें क्या है, हमारी कार्मिक यात्रा कैसे चेंज होती है। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि रुद्राक्ष वैरागी बनाता है, और मैं कह रहा हूं रुद्राक्ष वैरागी नहीं बनाता। रुद्राक्ष आपको परमात्मा से जोड़ता है। और हर एक ग्रंथ में, हर एक पुराण में हमारे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने एक ही बात बोली कि गृहस्थी की तपस्या सबसे बड़ी है। कि जहां आप इस सृष्टि में भागीदार हो, सृष्टि को चलाने में, सृष्टि को उत्पन्न करने में, जहां परमात्मा ने आपका सृजन किया, आपको जन्म दिया, आप उस सृष्टि को बढ़ाने में, और बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जहां परमात्मा के साथ मिलकर उन सब चीजों को निभा रहे। तो रुद्राक्ष जब आप धारण करते हो, ये आपको वैरागी नहीं बनाता है, रुद्राक्ष आपको परमात्मा से जोड़ता है। अब उसमें होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि रुद्राक्ष धारण कर लिया और सब कुछ रुद्राक्ष पे छोड़ दिया कि जो करेगा रुद्राक्ष करेगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी। रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप एक चीज देखें, अगर आपने अपने जीवन में नाम जप को बढ़ा दिया, रुद्राक्ष किया, रुद्राक्ष एक छोटा सा फल जिसको आपने अपने गले में धारण किया। अब इस बात को इस तरह की तरीके से समझिएगा कि रुद्राक्ष को आपने अपने अंतर्मन में उतार लिया जी। अपने अंतर्मन की मिट्टी में आपने उसको उतार लिया,
और आप रोज नाम जप कर करके उसको सींच रहे हो। अब सींच रहे हो, आप जल भी दे रहे हो, है ना, नाम जप से उसको हवा भी मिल रही है, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है। धीरे धीरे क्या होगा, वो वृक्ष बनता चला जाएगा, वो बड़ा होता चला जाएगा। तो उससे क्या है, आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, उससे आपके जीवन में प्रभाव आने लगेगा। जो आपके बुरे कर्म हैं जिनका आप फल भोग रहे हो, वो धीरे धीरे कटने शुरू हो जाएंगे। उसमें जो आपके कर्मों की यात्रा है, उसमें रुद्राक्ष बहुत ज्यादा मददगार होगा। जैसे मैंने बोला, रुद्राक्ष स्वयं शिव का रूप है। भगवान शिव के अश्रुओं से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, यकीन मानिए कि ये स्वयं शिव का रूप है। तो इससे आपकी कार्मिक यात्रा जो है, इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। कि जहां आप एक बहुत बड़ी तकलीफ, एक बहुत बड़ा कष्ट जीवन में झेल रहे हैं, आपने रुद्राक्ष धारण किया, रुद्राक्ष धारण के बाद आपने अपने जीवन में नाम जप को बढ़ाया। रुद्राक्ष आपको कंफर्म बोल रहा हूं कि आपके जीवन में वो चेंजेस लाता ही लाता है। आपकी एनर्जी, आपकी सोच, आपकी समझ बदलने लग जाती है। आपके सोच विचार जो है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, उसमें बदलाव आने लगते हैं। आप ये सोचिए, रुद्राक्ष वहां काम कर रहा है। अगर आपने वहां नाम जप शुरू कर दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। रुद्राक्ष जहां 10 पैसे काम कर रहा है, वहां 1000 पैसे काम करने लग जाएगा। और आपके जो कर्म है वो धीरे धीरे कटने लग जाएंगे और आप एक अच्छी यात्रा पे चल पड़ेंगे। बिल्कुल, जैसे अब कर्मों की बात हो ही रही है सर, तो जो हमारे कर्म हैं, इनका लेखा जोखा कौन रखता है सर? इसकी गवाही है ना। देखिए, कर्मों की जो गवाही है, मैं यहाँ ये बात कहूंगा, देखो लेखा जोखा तो चित्रगुप्त रखते ही हैं। जी जी। भगवान यमराज के पास वो चीज है ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं कि किसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल। कि हमारा जो कर्म है, किसी को क्या पता मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अब लोग कहते हैं भगवान की बहुत बड़ी आंखें हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन भगवान कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल। धरती, आकाश, हमारी इंद्रियां, ठीक है, ये चांद, ये तारे, और आप एक चीज देखिए, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब गवाह हैं हमारे कर्मों के कि हमने क्या किया। बिल्कुल। 14 गवाह होते हैं हमारे कर्मों के। अच्छा। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमने कुछ भी कर दिया और किसी को क्या पता है कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो हर एक चीज का भगवान के पास ब्यौरा होता है और 14 गवाहियां होती हैं वहां पे। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, कामेंद्रियां, ठीक है, हमारी इंद्रियां, ये सब गवाही देती हैं वहां पे कि हाँ इसने ऐसा किया। ओके। और अगर हम सोचे कि कर्मों के फल से हम बच सकते हैं, तो कर्मों के फल से यकीनन हम कभी नहीं बच सकते, बचा ही नहीं जा सकता उससे। आपने अच्छे किए तो परमात्मा तब भी आपको देने को तैयार हैं, और आपने बुरे कर्म किए तो सजा देने को भी तैयार है। बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपने 1000 बुरे कर्म किए और उसके बाद एक अच्छा कर्म करके हम ये कहते हैं कि नहीं जी मैं तो मंदिर में ये दान करके आया हूं। नहीं, जहां मैं आ गई और जहां आपको ये पता लग गया कि मैं दान करके आया हूं, तो उस दान का भी फल नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है ना, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए हमने दान किया, गुप्त दान। अब यहाँ पे क्या है कि जरा सा लोग किसी मंदिर में जाएंगे, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट इस तरह के चल रहे हैं, मुझे शिव के दर्शन हुए, मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, हनुमान जी मेरे साथ चलते हैं, शिव मेरे साथ चलते हैं, माता रानी मुझे स्वप्न में दर्शन देती हैं, ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। देखिए, अच्छे बहुत बड़े संतों की वाणियां हैं यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ प्रेमानंद जी की बात ही कर लूं जी, तो प्रेमानंद जी ये बात बोलते हैं ना कि जब तक आप संपूर्ण नहीं हो जाओगे, यानी कि आप जिस भी भक्ति रास्ते पे चल रहे हो, जिस भी देवता की आप आराधना कर रहे हो, जब तक संपूर्ण रूप से आपका साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आपको ये बात किसी को बतानी भी नहीं चाहिए कि मुझे दर्शन हुआ। बिल्कुल। तो दर्शनों को लोगों ने एक्चुअली में ऐसा ले लिया, और ये सब मन के खेल हैं, ये हम स्वयं छवि बना रहे हैं अपने मन में, या ये सब चीजें। परमात्मा इतना सरल नहीं है। बिल्कुल। हमारे ग्रह, ये परमात्मा इतने सरल नहीं है कि कोई भी इनको 2 रुपए में मार्केट से खरीद के आ जाए कि हाँ मुझे माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, या मुझे माता आ रही है, या ऐसा वैसा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब ढकोसले हैं। क्यों? बहुत रेयर एक इंसान का तप का लेवल, देखिए मैं एक बात कर रहा हूं, यहां फिर प्रेमानंद जी की बात कर लेते हैं, कि उनके तप का लेवल देखो आप, ठीक है, उनके फेस का जो ग्लो है, उनके जो नूर है उनके चेहरे पे, आप उसको देखो और उससे उस बात को समझो कि जहां स्वयं भगवान कृष्ण और श्री जी उनके मुखारबिंद से बोल रहे हैं,
वो बार बार दुनिया को चेताना चाह रहे हैं कि अब भी वक्त है, समझ जाओ, बिल्कुल, नाम जप करो। ठीक है, तो वो भी कह सकते हैं भगवान कृष्ण आते हैं मेरे अंदर और मांगो क्या मांगना है, या कुछ भी जड़ी बूटी या राख की चुटकी। मैं ये नहीं कह रहा ये सब चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आजकल ये बवंडर बहुत ज्यादा हो गया। लोग चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, चमत्कार कभी होते नहीं है। बदलता आपका ही भाग्य है, बदलता आपका ही कर्म है, तो आपके जीवन में बदलाव आने लगते हैं, जिसको हम चमत्कार समझ लेते हैं जी। ठीक है, अब यहाँ लोग ये चाहते हैं कि ठीक है हम कहीं गए तो वहां पे उन्होंने 2 लड्डू उठा के दे दिए और हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। ये सच्चाई है, लोग एग्जैक्टली ना उस चीज को समझना नहीं चाहते। बिल्कुल, एकदम आपने सही बात कही कि लोग इतना आसानी से नहीं समझते हैं, पर रुद्राक्ष में एक पावर होती है शायद, बहुत आप तो इसके अच्छे आपको ज्ञान है कि एक बहुत उन्होंने बहुत ज्यादा पाप किए थे और रुद्राक्ष, और जब वो जमीन पे गए थे रुद्राक्ष वहां पड़ा हुआ था, तो उनके सारे जो कर्म थे वो कट गए थे। तो रुद्राक्ष में इतनी पावर है, तो अगर मान लीजिए जो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, कहते हमें कौन देख रहा है, जैसे भी आपने कहा 14 गवाहियां होती हैं, तो रुद्राक्ष में इतनी पावर है कि हमारे कर्मों को भी काट सकता है। देखिए, शिव महापुराण में ये बात बोली गई, जो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है जी। अब यहाँ तो फिर ये बात समझी जाएगी ना कि ठीक है पाप करो तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, ऐसा नहीं। 3 मुखी रुद्राक्ष उन्होंने धारण किया, ठीक है, उसके बाद अपने जीवन में नाम जप को बढ़ाया, भक्ति को बढ़ाया। उससे क्या होगा कि रुद्राक्ष धारण करने से जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, है ना, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी सोच समझ चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप पुण्यों की तरफ बढ़ोगे। कहीं ना कहीं जो हम गलत कर्म कर रहे हैं उनको कम कर देंगे, वो कम हो जाएंगे। हाँ, और कहीं ना कहीं हम पुण्यों की तरफ बढ़ेंगे जी। ठीक है, वहां फिर क्या है, पाप का बोझ धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो जब हम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें लगेंगी कि हमने बहुत गलत किया, हमें एहसास होने लगेगा। तो वहां क्या है, वो एहसास आपका प्रायश्चित बन जाएगा। ठीक है, और जब प्रायश्चित बन जाता है तो क्षमा भी मिल जाती है। बिल्कुल, ये चीज इस तरह से है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 3 मुखी रुद्राक्ष धारण किया और आप कुछ भी गलत काम कर रहे हो और आप ये वो जी हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये भगवान शिव ने ये बात स्वयं शिव महापुराण में है कि जो जैसे 1008 रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो वो शिव लोक को प्राप्त करता है। तो ये बातें गलत नहीं है, लेकिन उसको जैसे अब रुद्राक्ष का जो काम है कमर्शलाइज हो गया, तो वहां लोगों ने क्या किया इसको कि 1008 की माला मार्केट में मिल जाती है, आम मिल जाती है ना, 1008 की माला धारण कर लो, आप शिव लोक को प्राप्त हो जाओगे। और शाम को आप दारू पी रहे हो और अपना मैं तो जी शिव लोक को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपने 1008 रुद्राक्ष धारण किए तो कम से कम 1008 बार आप नाम भी जप करो, आप पक्का शिव लोक को प्राप्त हो जाओगे। बिल्कुल। तो हम अभी रुद्राक्ष को एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ना चाहूंगी। तो जो हमारे चार्ट होता है कुंडली में, और लोगों में बहुत सारे दोष आते हैं, जैसे काल सर्प दोष बहुत कॉमन है, तो हमें उस टाइम कौन सा ऐसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि जो हमारी कुंडली में दोष आया उसका प्रभाव हमारी लाइफ में कम पड़े? देखिए, काल सर्प दोष जो है, वैसे तो ये जब हमने कभी पढ़ा था तो ये काल सर्प योग पढ़ा था, लेकिन आज ये दोष भी हो गया। हाँ, अब जैसे मांगलिक दोष बन गया, तो एक्चुअली हमने पढ़ा था तो ये मांगलिक योग भी था, है ना जी। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको चीज बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का काल सर्प दोष है, वो 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर ले, तो निश्चित तौर पर जो काल सर्प दोष की अगर मैं बात कर लूं तो उसके प्रभाव जो है जीवन में कम हो जाते हैं। ऐसे ही मांगलिक दोष की जो बात करते हैं, बहुत सारी आजकल वीडियोस भी हैं मार्केट में इस तरह की, तो वहां आप एक 11 मुखी रुद्राक्ष लें, कैसा भी मांगलिक दोष है आपकी कुंडली के अंदर, आप 11 मुखी रुद्राक्ष लें, सोमवार की शाम को भगवान हनुमान जी के मंदिर में आप उस रुद्राक्ष को रखाएं और भगवान हनुमान जी से आप प्रार्थना करके आए कि प्रभु ये मेरी कुंडली में दोष है, ये कष्ट है, आप इसका निवारण करें। और आप मंगलवार सुबह जाएं, पंडित जी से वो रुद्राक्ष मांगे जो हनुमान जी के चरणों में रखा हुआ था, और वहीं हनुमान जी के सामने उनसे प्रार्थना करके वो रुद्राक्ष आप धारण कर लें। जितना भी कैसा भी मांगलिक दोष आपकी कुंडली में हो, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही कुंडली में होता है पितृदोष। कहते हैं अगर कुंडली में पितृदोष है तो ना तो आपके किसी घर में संतान की उत्पत्ति होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ना तो तरक्की कर पाता है व्यक्ति। तो क्या वहाँ रुद्राक्ष
थोड़ा मदद कर सकता है, काम कर सकता है, अगर कौन सा धारण किया जाए तो? देखिए, वहां रुद्राक्ष बिल्कुल मदद कर सकता है। अगर पितर दोष है कुंडली के अंदर तो आप एक काम करें, 10 मुखी रुद्राक्ष लें। अगर आपके घर के अंदर पितर दोष है और सभी के सभी मेंबर्स परेशान हैं तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष लें, रात को उसको जल में भिगो के रखें, सुबह उस जल का छींटा पूरे घर में लगा दें। तो पितर दोष से जो नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, उसमें आपको पॉजिटिविटी नजर आने लगेगी। उस माहौल को बदलने में बहुत थोड़े दिन लगेंगे, आपको महसूस होने लगेगा कि यहाँ घर में बरकत भी होगी, बहुत सारी चीजें हो गई। और अगर किसी इंसान की कुंडली में स्पेशली पितृ दोष है, वो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, उसका पितृ दोष खत्म हो जाएगा। जो पितृ दोष के कारण दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और एक और सबसे बड़ी बात, अभी शनि ने राशि परिवर्तन किया है, अपने 12 मीन राशि में आगे बैठे हुए हैं। तो शनि को शांत करने के लिए लोगों पे होता है ना कि हमारा 7.5 शुरू हो गई, मेरी ढैया शुरू हो गई, शनि की महादशा शुरू हो गई, तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे उनको एनर्जी मिले और जो टाइम पीरियड है, चाहे वो 7.5 है, ढैया है, उसका प्रभाव वो झेल पाए? देखिए, शनि कभी भी बेवजह नुकसान नहीं देते। बिल्कुल। शनि कर्म फल दाता है। अगर मैं बात करूं, 9 के 9 ग्रह कर्म फल दाता है। अगर सिर्फ शनि कर्म फल दाता होते ना तो अष्टम में बैठ के राहु कभी गैस की प्रॉब्लम ना देते या लीवर की प्रॉब्लम ना देते। ये बात गलत तो नहीं बोली? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है। अगर सिर्फ शनि कर्म फल दाता होते तो राहु अष्टम में बैठ के लीवर से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देते। ठीक है। 12वें घर में बैठ के चंद्रमा रात की नींद ना उड़ा देते। तो 9 के 9 ग्रह हमारे कर्म फल दाता हैं। लेकिन होता क्या है कि शनि को प्रधानता दी गई क्योंकि कर्म फल दाता है, शनि से लोग डरते हैं, या यूं कहूं कि इतने सारे वीडियोस बन गए कि लोग अब एक्चुअल में डरने लगे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है तो ऐसा हो जाएगा। हम क्रिएशन करने लगे। बिल्कुल। और वो जो क्रिएशन है ना हमारी, वो काम कर रही है। वहां पे हमने कर्मों में बदलाव नहीं किया कि अगर कोई स्त्री जा रही है, देखिए शनि फल देते कैसे हैं कि आप मान लीजिए आपने किसी का पैसा खा लिया, किसी गरीब का पैसा मार लिया, लेबर को आप तंग कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ये सब चीजें बहुत सारी हैं कि जहां पे आपको कर्म को समझना चाहिए कि अब आप एक स्त्री को देख के आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, ठीक है, आप व्यभिचार कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो वहां आपको शनि कर्म फल देंगे ही देंगे। तो वहां आप उस चीज से बच नहीं सकते हो। तो सबसे पहले तो आप अपने कर्मों में बदलाव करें। और हाँ, अगर यहां बात रुद्राक्ष की करें कि रुद्राक्ष आपको उन कष्टों से कैसे मुक्ति दे सकता है या उन कष्टों को कम कर सकता है, तो उसके लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष 1, 2, 3 दाने आप धारण करें। अगर शारीरिक कष्ट आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है तो आप रुद्राक्ष का जल पिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन से कष्टों में कमी आएगी। लेकिन पहले अपने कर्मों में बदलाव करें। बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे हैं कि जल पीने का एक क्या तरीका होता है, हमें जल को किस तरीके से रुद्राक्ष को हमें कैसे जल में रखना है, कितने टाइम तक रखना है और कब पीना है सर? देखिए, जैसे अब ये जल में हमने ये रुद्राक्ष डुबोए थे ना, जैसे अब हमने ये रुद्राक्ष डाल दिए इसके अंदर, ठीक है, और आधा घंटा मैक्सिमम आप रुद्राक्ष को मॉर्निंग में जैसे सुबह उठते हैं तो आप रुद्राक्ष को जल के अंदर डाल दें, एक शीशे के गिलास में आप लें और उसमें आप रुद्राक्ष को डाल दें और उसके बाद नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए आप आधे घंटे बाद उस जल को पी लें। आप मॉर्निंग में भी पी सकते हैं, इवनिंग में भी पी सकते हैं और दिन में 4 बार चाहें तो 4 बार भी पी सकते हैं। ये क्या करेगा, आपको अंदर से क्लीन करता चला जाएगा, जो आपकी ऑरा है उसको क्लीन करता चला जाएगा, जो समस्याएं हैं वो जीवन में कम होती चली जाएंगी, शारीरिक रोग जो हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अब हर एक अलग अलग रोग के लिए, एक समस्या के लिए एक अलग रुद्राक्ष है। और जब वो चीज आपको समझ में आएगी, हाँ मुझे ये समस्या है, जैसे मान लीजिए हमने पितृदोष की बात की, हमने कालसर्प दोष की बात की, हमने मांगलिक दोष की बात की, जैसे मान लीजिए पीसीओडी की प्रॉब्लम है, एचबी की कमी है बॉडी में, है ना, या बीपी की रेगुलर प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ 3 मुखी रुद्राक्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसका पानी पी सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, कॉन्संट्रेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो उसके लिए हम 5 मुखी रुद्राक्ष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है और हर बात पे जिद करते हैं, तो वहां आप उनको गणपति रुद्राक्ष पहना सकते हैं, उस रुद्राक्ष का जल भी पिला सकते हैं। और अब मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध ठीक नहीं है, हाँ। बहुत से रिलेटेड कोई लोगों को इश्यू आ रहे हैं, कुछ भी है, तो वहां 4 मुखी रुद्राक्ष का पानी पिया जा सकता है। या मान लीजिए जो बहुत सारी फीमेल्स हैं, जिनको बहुत सारी फीमेल प्रॉब्लम्स रहती हैं, शुक्र से रिलेटेड बहुत सारी, वीनस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं,
तो उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष का पानी पिया जा सकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण भी किया जा सकता है। मान लीजिए किसी को राहु से रिलेटेड बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां 8 मुखी रुद्राक्ष का भी पानी पिया जा सकता है, उसको धारण भी किया जा सकता है। केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है, उसका पानी पिया जा सकता है। या राजनीति किसी के संबंध अच्छे नहीं है या गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी कर रहे हैं तो वहां 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और फाइनेंस को लेके अगर हम बात करें तो वहां 13 मुखी और 7 मुखी का कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये धारण किए जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने डिफरेंट सभी के लिए बता दिया। अगर किसी को अपने 9 ग्रह ठीक रखने हैं और चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो कौन सा पर्टिकुलरली एक नहीं, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे एक भी शब्द ऐसे नहीं है जो पुराणों से अलग होंगे, क्योंकि कारण है कि जो अगर हम अपने पुराणों पे अपने वेदों पे यकीन नहीं कर सकते हैं ना तो फिर हम परमात्मा की किसी भी वाणी पे किसी भी स्वरूप पे यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह खराब हैं या बहुत सारे ग्रह आपको दिक्कत दे रहे हैं तो वहां पे आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो आपके जो कुंडली के 9 ग्रह हैं वो उस तरह से फल नहीं देते हैं, जो कर्म फल है उस तरह से नहीं देते हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने लगता है। ओके, तो जैसे तरुण सर हमने ना जनरली लोगों के भलाई के लिए बात कर ली है, अब मैं बात करूंगी भक्ति की। अगर मान लीजिए हमें शिव और पार्वती की भक्ति करनी है, उनकी तरफ जाना है, तो ऐसा कौन सा रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए कि हमें शिव भक्ति मिल जाए और हो सकता है कि हम मोक्ष की तरफ चलना शुरू हो जाए? देखिए, मोक्ष को ना एक सेंटर फ्रेश च्युइंगम बना दिया गया मार्केट में ना कि मोक्ष, सबको मोक्ष चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी कुंडली में बात भी आती है कि अगर केतु 12वें घर में बैठे हैं तो मोक्ष देते हैं, शनि बैठे हैं मोक्ष के मार्ग पे ले जाते हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ। मोक्ष एग्जैक्टली क्या है? मोक्ष है जब मोह का क्षय हो जाना, जब जीवन से मोह खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और मोह खत्म होना इतना आसान नहीं है। जब मोह जीवन से खत्म हो जाता है, मोह का क्षय हो जाता है, वो है मोक्ष। जहां पे आपको परमात्मा के किसी स्वरूप से भी मोह नहीं रहा, वो है मोक्ष। कि जहां आप मान लीजिए कोई भी आपके आराध्य हैं, भगवान कृष्ण हैं, प्रभु श्री राम हैं, भगवान शिव हैं, तो जब आपको उनसे भी मोह नहीं रहा, आपको जहां उनका भी त्याग कर दिया आपने, तो वो है मोक्ष। ठीक है। और यहां बात रही भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति की, जो हमें एक भक्ति के रास्ते पे जाएं, हम कुछ ना कुछ अच्छा हासिल हो, हमें हमारी आगे की यात्रा सुगम हो जी। तो उसके लिए देखिए गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना जा सकता है। ठीक है, भगवान शिव और मां पार्वती का स्वरूप है। और 2 मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है, यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो सबसे पहले रुद्राक्ष तो चलो हमें धारण करना ही करना चाहिए, लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि सबसे पहले हमारे अंदर समर्पण आना चाहिए। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, अब यहां समर्पित होने के लिए देखिए बहुत सारे हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे बड़े बड़े संत हुए, जैसे अब तुलसीदास जी ने बोली हुई है, वही जो राम रचि राखा, जाई विधि राखे राम, वही विधि रही। तो अब ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने बहुत बड़ी बड़ी वाणियां बोली। तो जब हम उन चीजों को समझते हैं ना, तो वहां से एक ही बात समझ में आती है कि समर्पण। कि जब समर्पण आपके अंदर आएगा ना, कि जो हो रहा है प्रभु वो सब आपकी इच्छा से हो रहा है, और यकीनन होता सब उनकी इच्छा से ही है। और ये जो चिंताएं अब साथ, जैसे अब हमारे यहाँ एक बात सबने सुनी है, चिंता चिता के समान है। चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमारे बुजुर्ग पागल थोड़ा थे, हमारे ऋषि मुनि पागल थोड़ा थे जो ये बात बोल रहे हैं। उनको पता था कि तुम्हारे चाहने से कुछ होना ही नहीं, कुछ नहीं होना, करने वाले तो भोलेनाथ है, करने वाले भोलेनाथ है ना। तो वहां पे जब हम चिंतन करना शुरू करते हैं ना, मनन करना शुरू करते हैं, जब परमात्मा की भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, तो ही हम उस मार्ग पे जा सकते हैं। अब उसमें समर्पण में बाधाएं भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, तकलीफ भी आएंगी। जब हम उन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ठीक है, धीरे धीरे आप शून्य में उतरने लगते हैं। वहां आपको एहसास होता है कि हाँ, भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा हम पे हो रही है। जब तक समर्पण नहीं आएगा हम कुछ भी कर लें। बिल्कुल। ठीक है, वो सिर्फ एक भक्ति और भक्ति के फल तक बात सीमित रह जाएगी।
कि आपने इतने समय भक्ति की, परमात्मा आपको कोई काम बना देंगे। लेकिन अगर परमात्मा को पाने वाली बात है, तो अगर परमात्मा को पाने वाली बात है तो वहां सब कुछ खोने वाली बात है। एकदम सही बात सर। कि अगर आपको परमात्मा को पाना है तो यहां सब कुछ खोना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप सब कुछ खोने की ताकत रखते हो, तब आपके अंदर एक बीज उत्पन्न होता है जो ये कहता है कि हाँ, आप परमात्मा को पाने के रास्ते पे जा सकते हो। एकदम पहले खोना पड़ेगा, फिर पा सकते हो। बिल्कुल सही बात सर। जैसे अभी हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनको ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तो इस पे क्या मतलब विचार है, ऐसा क्यों कहा गया है सर? देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग वाणी बोली, हमारे संतों ने भी अलग अलग सबने कहा, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ। ओम एग्जैक्टली क्या है? ओम ओमकार, ओम के ऊपर जब रिसर्च हुई ना, जब नासा ने भी रिसर्च की, बड़ी बड़ी रिसर्च हुई, तो उनको पूरे ये जो यूनिवर्स में ना, अंतरिक्ष में, उनको ओम की ध्वनि सुनाई दी, है ना। तो इसको लेके जब समझा जाए ना, देखिए, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जो है ना, वो एग्जैक्टली नमः शिवाय है। नमः शिवाय, है ना। ओम जैसे हमारे यहाँ साथ उसके लगा दिया जाता है ना, ओम ओमकार, यानी कि आप यूं मान के चलें जैसे यूनिवर्स की एक बेल बजाना। ओम ओम, ओके, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं कि अब स्त्रियों की हम बात कर लें, अगर स्त्रियों की ही हम बात करें, आज कृष्ण से ज्यादा नाम राधा का लिया जाता है। भगवान कृष्ण से ज्यादा नाम श्री राधा जी का लिया जाता है। श्री कृष्ण का मिलने का रास्ता ही राधा रानी है। हाँ, कलयुग में पहले श्री राम बोलते थे, राम राम जी बोलते थे, आज सीताराम बोलते हैं जी, है ना। और अगर हम भक्ति की बात करें कि स्त्रियां उस लेवल पे भक्ति नहीं कर सकती हैं, तो मीरा की बात ले लेते हैं। अकेली इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक मीरा जी ऐसी हैं जो सशरीर प्रभु में समा गए। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब उस बात को, इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है देने के लिए कि जिन लोगों के लिए ये बात बोली गई, या जो लोग ये बात बोल रहे हैं स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। असल में क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब तक हम भोले थे ना, तब तक हमारे साथ भोलेनाथ थे। हाँ, एकदम सही बात कही। और जब से हम भोले, हमारा भोलापन खत्म हो गया ना, ठीक है, तब से सब कुछ खत्म हो गया। कि आज हम हर चीज को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो गूगल करते हैं। गूगल, और सबके हर सवाल में एक होता है क्यों, क्या, कैसे। हाँ, कि क्यों नहीं करना चाहिए या किस लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या माँ बाप पार्वती ने तपस्या नहीं की भोलेनाथ को पाने के लिए, भगवान शिव को पाने के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है। वो ना उसको मतलब कुछ और लोग कहना चाहते हैं, और वो ना शब्दों में उस बात को कह नहीं पा रहे हैं। कि उनके जो मन की भड़ास है ना, वो एक्चुअली कहना ही कुछ और चाह रहे हैं जी। कि स्त्री को ना सिर्फ एक भोग की वस्तु समझा गया। ये रीजन है कि भाई जहां एक सिर्फ भोग की वस्तु है, जहां आके एक इंसान की काम वासना खत्म होती है, वहां तक एक स्त्री को सीमित रखा गया, इसके अलावा नहीं। अब मैं यहां बात कर रहा हूं ना, आप मीरा को देखिए, ठीक है, आप श्री राधा रानी को देखिए, माँ सीता जी का त्याग देखिए। क्या इन्होंने भक्ति नहीं की? बिल्कुल की। लेकिन उसको ना प्रेजेंट, वो मैं वही कह रहा हूं ना, कई बार ऐसा होता है कुछ शब्द नहीं मिलते हैं लोगों को कहने के लिए ना, वो फिर एक ही बिंदु पे आके अटक जाती है सुई की, हाँ ये ऐसे, ये वैसे। ऐसा नहीं है। स्त्री बिल्कुल परमात्मा की भक्ति कर सकती है। और जो ममत्व, जो ममता स्त्री के अंदर है ना, वो एक पुरुष में कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल, एकदम आपने सही बात की। परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है। हाँ। ठीक है। कि अब यहां पे एक देखिए ना, एक बड़ी प्यारी चीज एक मुझे याद आ रही है कि जब एक माँ गर्भवती होती है, जब एक संतान को जन्म देती है, बच्चा किसी दूसरे कमरे में रो रहा होता है और माँ के स्तनों से दूध आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। तो एक ऐसी ममता का स्वरूप, एक ऐसी शक्ति का स्वरूप परमात्मा ने बना के भेजा कि जो इस सृष्टि के सृजन में, ठीक है, बहुत बड़ा एक हाथ रहा एक स्त्री का। तो ये सब चीजें ना समझने वाली हैं। स्त्री को इतना कोमल नहीं बनाया, मैं आपको वही कह रहा हूं। परमात्मा ने दूसरे स्वरूप में बनाया था, लेकिन संसार ने ना उसको एक भोग विलासिता में देख लिया कि ये सिर्फ एक काम इच्छा पूर्ति करने की एक वस्तु है, इसके अलावा नहीं है। और यहां अगर आप भक्ति की परिभाषा देखो तो आप मीराबाई को ले सकते हो, आप श्री राधा रानी को ले सकते हो, सीता जी को ले सकते हो। क्या समर्पण था सीता जी के अंदर प्रभु श्री राम के लिए। एक ऐसा समर्पण जहां उन्होंने सब कुछ त्याग दिया अपने प्रेम के लिए, अपने
पति के वचनों के लिए, अपने पति के प्रेम में। तो स्त्री का स्वरूप ना सिर्फ एक भोग विलासिता को लेके है समाज में, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो स्त्री जैसा परमात्मा ने दूसरा स्वरूप बनाया है। बिल्कुल। कि जहां आप एक चीज देखें कि स्वयं शिव के आगे, शिव के ऊपर से अगर ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं जी। ठीक है। तो अब भगवान विष्णु हैं, क्या उनके साथ माँ लक्ष्मी नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अब उसको अब दूसरे तरीके से देखा जाए तो लोगों के अपने अपने विचार हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्त्री बिल्कुल भक्ति कर सकती है। मुझे लगता है शायद ऐसा कि लोग डरने लग गए थे कि कहीं ज्यादा स्त्री परमात्मा को पा ना ले। मुझे ऐसा लगता है कि भाई स्त्री परमात्मा को पा ना ले, क्योंकि जो उसकी ममता की जो मूर्त परमात्मा ने बनाई ना, जो उसके अंदर ममता डाल के भेजी और समर्पण जो डाल के भेजा, ठीक है, वो समर्पण परमात्मा को मजबूर ना कर दे स्त्री के पास आने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब फालतू की बात है। बिल्कुल, स्त्री बिल्कुल परमात्मा की पूजा कर सकती। आपने सही बात की। आज के टाइम में मुझे लगता है बच्चा, स्त्री, बुजुर्ग सबको ही भक्ति करनी चाहिए। ऐसा देखिए, भक्ति से ऊपर कुछ है ही कुछ है ही नहीं। आपने बहुत सही बात की। जैसे हम रुद्राक्ष को लेके काफी चर्चा कर रहे हैं, तो आप जैसे बोल रहे थे ना, एक चीज आई कि आज के टाइम में, आज के जो मार्केट का चल रहा है रुद्राक्ष को लेके, फैशन की एसेसरीज बना दी है। आपने भी देखी होंगी शायद, बहुत सारी वीडियोस नेट पे, बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं हमारी एक पवित्र चीज के साथ खिलवाड़ भी तो हुआ ना। ये देखिए, खिलवाड़ ना लोग खुद करना चाहते हैं। कि अब यहां मैं एक बात बताता हूं आपको, दो तीन बातें एक साथ आपको जोड़ के बताता हूं। कि जैसे रुद्राक्ष पहनना है, हमारे पास कॉल्स आती हैं कि सर रुद्राक्ष पहनना है या ऐसे वैसे, आप रुद्राक्ष सजेस्ट कर दें। हम लोग, हमारे पास क्या रहता है, रुद्राक्ष सजेशन फ्री रहता है। अच्छा। आप अपनी बर्थ डिटेल भेजें, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, हम आपको व्हाट्सएप पे रुद्राक्ष फ्री में सजेस्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके। तो वहां मान लीजिए हमने सजेस्ट कर दिया और वो इंसान बाय करना चाह रहा है, तो हम उसको एक बात बोल रहे हैं कि ठीक है, इसका पेंडेंट बन के आएगा, पहन ले। सर ब्रेसलेट नहीं बन सकता है। मतलब वो उसको ना एक फैशन के तौर पे पहनना चाहता है। और ये बात शिव महापुराण में लिखी हुई है कि सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष आपको बाजू में धारण करना चाहिए, बाकी सभी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। आप शीश पे धारण कर सकते हैं, ठीक है, आप गले में धारण कर सकते हैं, आप बाजू पे धारण कर सकते हैं। कलाई में रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष है जो आप पहन सकते हैं। अब उस चीज को समझाना बहुत मुश्किल है पब्लिक को, क्योंकि वो एक फैशन के तौर पे लोगों ने इयररिंग्स बनवाए हुए हैं, उसके अलग अलग तरीके से लोग उसको पहन रहे हैं। तो मैंने वही कहा है ना कि आप रुद्राक्ष को क्या समझ के पहनते हो। अगर आपके लिए वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो वो ज्वेलरी वाला काम कर रही है, आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रही है। और अगर आप रुद्राक्ष को ये सोच के पहन रहे हो कि ये स्वयं शिव हैं और इन्हीं की कृपा से, ठीक है, ये मेरे गले में सुशोभित हुए हैं। मैं रुद्राक्ष को लेके आपको एक बात बताऊं जी सर, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान स्वयं रुद्राक्ष पहन ले। रुद्राक्ष स्वयं चुनता है उस इंसान को कि मुझे उसके गले में सुशोभित होना है। भगवान शिव की इच्छा के बिना आप रुद्राक्ष पहन ही नहीं सकते हो। और जब उनकी इच्छा होगी ना, आपको रुद्राक्ष की तरफ आकर्षण होने लग जाएगा। देखा है कई बार कि मन करता है कि ये चीज धारण कर ली जाए। हाँ, तो वो सेम चीज है, जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हो ना, तो आप ये चीज सोच के करें कि ये आप स्वयं शिव स्वरूप को आप धारण कर रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तरुण सर, जैसे बहुत सारी एनर्जीज होती हैं हमारे आसपास भी हैं, और कहते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कई तरीके की, 2 तरीके की एनर्जी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या रुद्राक्ष, जैसे नजर दोष हो जाता है किसी बच्चे को, घर में नजर दोष हो गया, क्या रुद्राक्ष वहां पे भी काम करता है? देखिए, रुद्राक्ष वहां पे 100% काम करता है। और नजर दोष को लेके मैं एक बात जो ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि हम ना डेली नजर को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमें लग जाओ। अच्छा। हाँ, नजर एग्जैक्टली क्या, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया आज के टाइम में ना, जहां छोटी सी छोटी चीज, आप हॉस्पिटल में हैं तो पहले फोटो होती है, आई मीन हॉस्पिटल, ठीक है, और आप किसी तीर्थ स्थान पे गए हैं तो वहां की फोटो होती है, और आप किसी होटल में गए हैं तो वहां की, किसी फंक्शन में गए हैं तो वहां की, हर एक चीज जो है आपकी वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। और आप यकीन मानिए, प्रैक्टिकल करके देखें, वो लोग प्रैक्टिकल करके देखें जो इस बात को सुन रहे हैं कि आपके बच्चे बीमार हैं,
आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, फाइनेंस में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। जैसे ही आपने गाड़ी ली, सबसे पहले आपने फेसबुक पे फोटो अपलोड की कि मैं ये गाड़ी लेके आया हूं, ठीक है, 1000, 2000, 4000, 5000 आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, 100, 200, 500 लोग देखते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आपसे जलन भी करते होंगे, ठीक है, या नहीं भी करते होंगे। बहुत सारे लोगों की नजर वैसी नेचुरल, हाँ, प्लैनेट्स के कुछ इश्यूज रहते हैं इस तरह। तो वहां पे जब आप ये चीज कर रहे हैं, तो कंफर्म बोल रहा हूं आपको, आप प्रैक्टिकल करके देखें, आप 1, 2, 4, 6 महीने फोटो डालना बंद करके देखें, आपके घर का माहौल बदल जाएगा। ये मैं आपके बच्चे नहीं, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। मेरा बेटा, मतलब जैसे उसका बर्थडे या कहीं भी हम लोग गए तो हम लोग उसका फोटो ले रहे हैं, कैसे भी मेरा बेटा मेरी बेटी, और हमने प्रैक्टिकल किया कि वो हर 1 महीने में बीमार है, हर 1.5 महीने में बीमार है। और एक बहुत सज्जन पुरुष एस्ट्रोलॉजर है वो, तो उनका मेरे पास स्पेशली कॉल आता है कि यार तरुण एक गल कहनी सी तेनू यार, फील ना करी। मैं कहा जी दसो। कहता भाई बच्चियां दी फोटो ना पाया करो तुसी। तो अब वो पता नहीं कैसे मेरे माइंड में वो बात क्लिक कर गई, बहुत समय पुराना पहले की बात बता रहा हूं आपको। तो कैसे मेरे माइंड में वो बात क्लिक कर गई, और यकीनन मतलब मेरे दोनों बच्चे बीमार, और जब से हमने फोटो डालना बंद किया, इवन हम अपनी हस्बैंड वाइफ की भी नहीं डालते हैं, ठीक है, और सच में मैं देख रहा हूं बहुत सारे चेंजेस। तो ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप कहीं भी किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, यकीन मानिए अपने कर्मों का आपने खुद खराब कर रखा है। आपके कर्मों को इस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। कि आप किसी भी मंदिर में गए, सबसे पहले आपको फोटो लेनी है कि मैं इस मंदिर में हूं। क्या फर्क पड़ रहा है किसी को आप उस मंदिर में हो या नहीं हो। बिल्कुल। जिनकी आस्था है वो श्री राधे राधे लिख देंगे, जिनकी आस्था नहीं है वो आपकी जो पोस्ट है उसको ऊपर करके छोड़ देंगे। तो आप एक चीज देखिए, आप दूर गए, आप किराया भाड़ा खर्च करके, गाड़ी का तेल खर्च करके, पैसे खर्च करके आप एक मंदिर गए, आपने बिहारी जी से नजरें ही नहीं मिलाई। मैं वही बात बोल रहा हूं कि उसके बाद हम दुनिया को क्या बोलते हैं, यार मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं दुखी, मेरे जीवन में कष्ट बहुत हैं, तकलीफें बहुत हैं। अरे परमात्मा को पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आप इतनी दूर जा रहे हो, और वहां जाके आप एक बार उनके ढंग से दर्शन ही नहीं करते हो। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को या अलग अलग अपने रिश्तेदारों को सबको पहले दिखाते हो लाइव वीडियो, ठीक है, वहां गार्ड्स की 4 बातें सुनते हो कि इसको बंद कर दें, वो बेचारे मना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप लोग नहीं सुनते हो। उसके बाद हम आगे क्या कहते हैं, अरे यार वहां के लोगों का व्यवहार ही अच्छा नहीं है। व्यवहार ही अच्छा नहीं, एकदम सही बात कही सर। और जबकि गलतियां हमारी खुद की हैं, और वहां हम कैसे परमात्मा को पा रहे हैं। हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, पूरी यात्रा की फोटो होती है, पूरी यात्रा की वीडियो होती है। हम बाके बिहारी जा रहे हैं, हम खाटू श्याम जी जा रहे हैं, हम बालाजी जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, सारी दुनिया को पता होता है हम कहाँ हैं। आप सोच के देखिए, वहां हम जाते हैं, यात्रा में हमारा मन नहीं लगता, हमें अच्छे से दर्शन नहीं होते, उसके बाद आके हम क्या कहते हैं, भगवान हमारे से नाराज हो गए। भगवान नाराज नहीं होते हैं, वहां एक्चुअली बहुत सारे लोगों की नजरें आप पे काम कर रही हैं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों का बजट ना हो वहां जाने के लिए, तो वहां उनकी नेगेटिविटी भी उस बात पे काम कर रही है जहां के आके आप यात्रा करने के, लेकिन आपकी यात्रा सफल नहीं हुई, या आपको चोट लग गई। बहुत सारे एक्सीडेंट्स आजकल हो रहे हैं, उसके पीछे क्या, जैसे ही आपने नई गाड़ी ली, एकदम से फर्स्ट हम लोग उस चीज को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि मैंने आज स्कॉर्पियो ली, मैंने आज ये लिया, मैंने आज ऐसे किया वैसे किया, ठीक है। तो वहां क्या है, सबसे पहले आपको नजर एक्चुअल में आप खुद लगा रहे हैं। बिल्कुल। उसके लिए आप 10 मुखी रुद्राक्ष लें, 10 मुखी रुद्राक्ष को पानी में भिगोएं, पूरे घर में उसका छींटा लगाएं, ठीक है, और अपने बच्चों को भी पिलाएं, आप खुद भी पिएं। तो जैसा भी नजर दोष है या कोई नेगेटिविटी है, वो आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आपके घर से भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे आपने बहुत सही बात की, मुझे भी किसी ने ये चीज बोली थी। हाँ, तो आज मैं करंट में तो फोटो नहीं डालती, पर 15-20 दिन बाद उसको डाल सकते हैं। पर यह है कि नहीं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कोई लाइक हमें कर रहा है तो हम बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो जाएंगे। अगर हमें कोई लाइक कर रहा है तो हम बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो जाएंगे, और हमें कोई डिसलाइक कर रहा है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारी जिंदगी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए वृंदावन गए हैं ना, तो वृंदावन एक सड़क किनारे बैठ के उस ठाकुर की नगरी में बैठे हैं, वहां भी हमें नाम जप करना चाहिए, राधे कृष्णा, जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। आप करके देखिए ना, आपकी कनेक्टिविटी, वहां की धरती ऐसी जहां का कण कण राधा राधा बोलता है, जहां की मिट्टी राधा राधा बोलती है, और हम ऐसे बदनसीब हैं कि वहां जाके हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेल्फी लेने में ध्यान है कि मैं इसके साथ ले लूं, मैं इसके साथ ले लूं। जो मिट्टी राधा राधा बोल के, है ना, अपना उद्धार कर रही है, वहां पे आप उस मिट्टी में बैठ के अगर आप राधा राधा या कृष्णा कृष्णा का नाम जपो,
आप कहीं भी गए हो, आप अयोध्या गए हो, आप श्री राम मंदिर गए हो, कहीं भी गए हो, आप नाम जप कर रहे हो, तो सोच के देखो वो मिट्टी कितनी पवित्र है, वो धरती कितनी पवित्र है जहां पे स्वयं परमात्मा ने जन्म लिया, और वहां पे आपको सेल्फी खींचने से ही फुर्सत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कहें कि नहीं जी हमने तो ये किया वो किया, हमारा तो कोई फायदा नहीं होता है, या हर महीने हम वृंदावन जाते हैं उसके बाद भी जीवन में इतने कष्ट है। अरे वृंदावन तो जा रहे हो, जाते तो कचौड़ी खाने हो ना, कचौड़ी खा के सबसे पहले आप सेल्फी अपलोड करते हो जी, एकदम सही बात कही। और वहां क्या, वहां सिर्फ और सिर्फ, ये प्रमाणिक बात बता रहा हूं आपको, कि आप कोशिश करें कि ठाकुर जी से नजरें मिलाएं, रेगुलर नजरें मिलाएं, आपके आधे कष्ट तो वहीं खत्म हो जाएंगे। आप गोवर्धन की परिक्रमा करके तो देखें, गोवर्धन में जब हम परिक्रमा करते हैं, यकीन मानिए वहां पे कर्म कटते हैं। ये जो बजरी लगती है हमारे पैर में, छोटे छोटे कंकड़ लगते हैं हमारे पैर में, ये कर्म कटते हैं हमारे। बिल्कुल, अब तो काफी आसान भी कर दी गई है, पर मुझे लगता है कि हम पैदल यात्रा की ही मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे कर्म कटते हैं, वहां पे कष्ट कटते हैं, लेकिन वहां क्या, हमारा ध्यान ही नहीं होता इस तरफ, हमारा ध्यान ही दूसरी चीजों में होता है। ये कारण है कि हम चाहे 10 साल वहां परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत जो है जीवन में, बस थोड़ा बहुत अच्छा होता है तो हमें लगता है कि यार, और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है जो अनंत ब्रह्मांडों को चला रहा है। तो सोच के देखिए, अगर वो आप पे मेहरबान हो गया तो आपको क्या बना देगा। बिल्कुल सही बात सर। जैसे अभी आपने नाम जप की बात की, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपके पिटारे से और चीजें निकाली जाएं। तो जैसे हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो जैसे हर एक रुद्राक्ष का एक अलग रूप है, अलग देवी देवता को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही हर एक रुद्राक्ष के लिए कोई मंत्र होता होगा। मान लीजिए मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया है, तो मुझे कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाए? ओके, देखिए मान लीजिए हम एक मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम नमो शिवाय का जाप करना चाहिए। 2 मुखी के रुद्राक्ष के लिए हमें ओम नमः का जाप करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम क्लीम नमः का जाप करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम हीम नमः का जाप करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए भी हमें ओम हीम नमः का जाप करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम हीम हुम नमः का जाप करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम हुम नमः का जाप करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम हुम नमः का जाप करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम हीम हुम नमः का जाप करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का जाप करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम हीम गृणी सूर्य आदित्याय नमः का जाप करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम हुम श्रुम क्लीम कुमाराय नमः या ओम हीम नमः का जाप करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम नमः का जाप करना चाहिए। 15 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम पशुपते नमः का जाप करना चाहिए। 16 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामतात् का जाप करना चाहिए। 17 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम विश्वकर्मणे नमः का जाप करना चाहिए। 18 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम नमो भगवते नारायणाय नमः का जाप करना चाहिए। 19 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। 20 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम सची देकम ब्रह्म का जाप करना चाहिए। 21 मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दाप्य स्वाहा का जाप करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष के लिए हमें ओम अर्धनारीश्वराय नमः का जाप करना चाहिए। गणेश रुद्राक्ष के लिए ओम विघ्नेशाय नमः का जाप करना चाहिए। और गर्भ गौरी रुद्राक्ष के लिए हमें ओम गर्भ गौरी नमः का जाप करना चाहिए। जब इन मंत्रों का हम कंटिन्यू जाप करते हैं रुद्राक्ष धारण करने के बाद, तो उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है, बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। बिल्कुल, और सर ने जैसे मंत्रों का जाप बताया है, तो मुझे लगता है अगर ये हर एक रुद्राक्ष के लिए गूगल पे डालेंगे तो इजीली है ना, सही मिल ही जाएगा। हाँ, मिल जाएंगे, बिल्कुल तो मिल जाएंगे। रेगुलर मुझे लगता है आपको जाप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तो और ज्यादा एनर्जी तो है रुद्राक्ष के अंदर, वो एनर्जी और इनहेंस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल एनहांस हो जाती। बिल्कुल सर, एक चीज और, जैसे मैं आप सब लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ऐसे घर को पॉजिटिव रखने के लिए हमें घर में ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जो रखना चाहिए घर में एकदम पॉजिटिविटी बनी रहे? देखिए, घर में रखने के लिए सबसे अच्छा रुद्राक्ष है 10 मुखी रुद्राक्ष। वैसे तो सभी रुद्राक्ष में वो पावर है कि जो आपकी घर की एनर्जी को पॉजिटिव बना के रख सकती है,
लेकिन एक 10 मुखी रुद्राक्ष ऐसा है, दश अवतार भगवान विष्णु का रुद्राक्ष है, जिसको आप अगर अपने घर में रखेंगे तो उससे नेगेटिव जो घर की एनर्जी है वो चेंज होने लगती है, पॉजिटिव हो जाती है। घर में जो जैसे हम लोग आजकल बात करेंगे, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, ओपरी हवाएं, ये सब चीजें, इससे कहीं ना कहीं आप इनका प्रवेश आपके घर में नहीं होता है। और आप 10 मुखी रुद्राक्ष के जल का छिड़काव भी कर सकते हो, उससे भी आपकी जो घर की एनर्जी है हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। तो एक चीज और सर मुझे जाननी है, जैसे आजकल बहुत सारे कपल्स बच्चे के लिए तरस जाते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, प्रॉब्लम भी नहीं है तब भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि वो कंसीव भी कर पाए और एक दुनिया में एक नया जीव लेके आए, एक नया आत्मा लेके आए? देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा रुद्राक्ष है गर्भगोरी रुद्राक्ष है। ऐसे गर्भगोरी रुद्राक्ष होता है और ये इसका पेट भी निकला हुआ होता है, जैसे एक स्त्री का पेट निकलता है, ऐसे एक बड़े रुद्राक्ष में छोटा दाना चिपका हुआ होता है। अच्छा। तो एक स्त्री इसको अपनी कमर में बांधे और गर्भगोरी रुद्राक्ष धारण करे, इनका जल भी पिया जा सकता है। और एक पुरुष, अगर मान लीजिए पुरुष संतान उत्पन्न करने में अभी स्वास्थ्य रूप से ठीक नहीं है, तो वहां 13 मुखी रुद्राक्ष का वो जल नियम से पिए, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है और बहुत सारे जो पुरुषों में कमियां होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। और इस रुद्राक्ष को आप धारण करें, इसका जल भी पिए, और जो स्त्री हैं वो गर्भगोरी रुद्राक्ष का जल भी पी सकती हैं और अपने कमर में धारण भी कर सकती हैं। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड इरेगुलर रहते हैं, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष या एचबी की बहुत ज्यादा कमी रहती है, तो उनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण भी कर सकती हैं और 3 मुखी रुद्राक्ष का वो जल भी पी सकती है। बिल्कुल। और सर एक जनरली महिलाओं में एक प्रॉब्लम और होती है बीपी का इशू, बहुत ज्यादा बीपी लो रहता है, तो उनको ऐसा कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे उनकी हेल्थ ठीक रहे बीपी से रिलेटेड? देखिए, ऐसी जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं जिनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो अब जिन लोगों का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है उनको 3 मुखी रुद्राक्ष का वो पानी भी पी सकते हैं और 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण भी कर सकते हैं। और उसके लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण भी कर सकते हैं और उसका जल भी पी सकते हैं। देखिए, रुद्राक्ष के अंदर एक्चुअल में वो गुण हैं जो बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। बीपी लो हो या हाई हो उससे? हाँ, बिल्कुल। तो जैसे तरुण सर, हम बात कर रहे हैं शिव जी की, यहाँ बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की, ऐसे ही एक महान रावण के बारे में सबने सुना है, शिव भक्त रहे सबसे बड़े कह सकते हैं, उन्होंने भी रुद्राक्ष धारण किया था, पर ऐसा क्या हुआ कि उनका पूरा माइंड चेंज हो गया और एक इतना बड़ा रचना उन्होंने रच दी और आज उन्हें गलत नजरों से देखा जाता है? देखिए, वहां रुद्राक्ष का कसूर नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब हम अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, हम अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, शिव हमारी चेतना है और हर समय हमें वो चेताते हैं, हर समय हमें जताते हैं, हर समय। आप कभी देखिए, हमें ना इंट्यूशंस आती हैं बहुत ज्यादा, जब भी हम किसी काम को करने लगते हैं हमें इंट्यूशन आ जाती है, हमारा मन हमें, हमारी अंतरात्मा हमें बता देती है ये काम होगा नहीं होगा, इसका फल क्या होगा। तो शिव हमारी चेतना है। तो अब वहां रावण ने क्या किया, रावण ने भक्ति नहीं की, रावण ने हठ किया, जिद की रावण ने, भाई अपने 10 शीश चढ़ा दिए, उसको मिल गया। और अब ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन रावण के अंदर से काम वासनाएं खत्म नहीं हुई थी, जिसका जिक्र कभी लोग नहीं करते हैं कि हाँ रावण को ज्ञानी तो बता दिया। एक ज्ञान का, एक बुक्स को पढ़ना और एक बुक्स को अपने अंदर उतारना, कि यानी कि हम पुराण पढ़ रहे हैं या हम वेद पढ़ रहे हैं, हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उन ग्रंथों को पढ़ के अपने अंदर उतारना, उसको समझना। और अब आप एक चीज देखिए कि रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया, रावण ने हठ योग से सब कुछ पाया जी, त्रिलोक विजयी हो गया, सब चीजें हो गई, लेकिन वहां क्या हुआ, उसके पल्ले क्या था रावण के? काम खत्म नहीं हुआ, काम वासनाएं खत्म नहीं हुई, लालच खत्म नहीं हुआ, मोह खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अहंकार खत्म नहीं हुआ, उसको वो मैं खत्म करती चली गई। इतना ज्ञान होने के बावजूद, ज्ञान एक अलग चीज है, समर्पण एक अलग चीज है। जब समर्पण आपके अंदर आ जाएगा ना, तो ज्ञान आपके अंदर रमता चला जाएगा। और सिर्फ आपके पास ज्ञान है लेकिन समर्पण नहीं है। वैसे बहुत सारे आप हमारे साधु भी देखोगे आज की दुनिया में, जो आज के संत हैं ना, उनसे आप 2 मिनट बात कर लो, उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उनका अपना ही क्रोध अभी खत्म नहीं हुआ, क्रोध पे ही उनका वश नहीं है। तो वही सेम चीज जो है वो रावण के पास थी, कि वो काम वासनाओं को खत्म नहीं कर पाया, अपने अहंकार को खत्म नहीं कर पाया,
और जब वो सब चीजें खत्म नहीं हुई, ये कारण था, उसका अहंकार, उसकी मैं, उसकी काम वासनाएं उसको विनाश की तरफ ले गई। अब यहां जो आपने रुद्राक्ष का जिक्र किया कि रुद्राक्ष तो रावण भी पहनता था, जी बिल्कुल, है ना, जबकि रुद्राक्ष रावण पहनता था, तो आप एक चीज देखें कि शिव महापुराण में लिखा हुआ मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये तो हमें नहीं पता कि रावण उस समय रुद्राक्ष उतार के करते थे या उसको पहन के करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं काम वासनाओं में रावण डूबे हुए थे। अब जब काम वासनाएं, आप इतना ज्ञान होने के बाद आप उन काम वासनाओं को ही नहीं जीत पाए, ठीक है, तो आपकी जीत कैसे हो सकती थी? तो मतलब जब काम वासनाओं पे उनका नियंत्रण नहीं था, तो मतलब ज्ञान का भी फिर क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब ही नहीं रह गया। देखिए, सिर्फ पोथी पत्रे पढ़ना, कि सिर्फ हमें बुक्स पढ़ ली और बुक्स पढ़ के हमें ये पता लगा कि हाँ ये ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है, और जब एग्जैक्टली आप उस चीज को समझने लगते हो ना, जब भक्ति करने के बाद, जब आप भक्ति में उतर रहे हो और भक्ति करने के बाद आपके अंदर समर्पण आने लगता है, आपके अंदर ठहराव आने लगता है, आपके अंदर झुकाव आने लगता है, तो आपको ये सब चीजें समझ में आती है कि हाँ मेरी भक्ति सार्थक हो रही है। सार्थक हो रही है, बिल्कुल सही कहा आपने ये चीज। कि अब मान लीजिए हम भक्ति तो कर रहे हैं, उसके बाद 24 घंटे हम लूटपाट कर रहे हैं, तो वहां कैसे जीवन में बदलाव आ सकता है? नहीं आ सकता। जब आपके अंदर झुकाव आने लगता है, आपके अंदर शीतलता आने लगती है, आपके अंदर प्रेम जागृत होने लगता है, तो ये भक्ति की परिभाषा है। वहां रावण को देखो ना, आपकी जगत जननी सीता, जो इस संपूर्ण त्रिलोक में, ब्रह्मांड में उनसे सुंदर स्त्री नहीं थी कोई, तो उनकी काम वासना खत्म नहीं हुई थी ना रावण की, कि वो उसको देख के मोहित हो गए। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो वहां वो विनाश का कारण बनना ही बनना था। जैसे मैंने आपको पहले एक बात बोली थी अपने शब्दों में, कि जब भी हम किसी स्त्री को देख रहे हैं और हमारे अंदर काम वासना जाग रही, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कर्म बंधनों में बंध गए, तो वहां शनि आपको फल देंगे ही देंगे। ऐसे ही और रावण की काम वासना तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है, तो वहां उसको फल मिला। तो अब यहां उसी तरीके से आप श्री राम जी का स्वरूप देख लो जी, त्यागी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने पिताजी के एक वचन पे सब कुछ त्याग दिया जी, ठीक है। और अब उनकी जो बढ़ाई की जाए या उनके बारे में जो सब चीजें बोली जाती हैं, भैया ये भी बोला गया कि एक बार राम नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है, और सच है कि एक बार राम नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है। वो कब? जब आप शून्य होके जपते हो, शून्य, तो मोह माया त्याग दी है सब, जब आपके अंदर काम वासनाएं नहीं है, मोह माया, ठीक है, मोह माया नहीं है, उस समय जब आप राम नाम जपते हो ना, तो आपको वाकई मोक्ष मिल जाता है। राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। अगर वो शक्ति नहीं होती, यहां आप भगवान शिव की परिभाषा देखो, एक चीज मुझे याद आ गई कि माया के स्वामी हैं भगवान विष्णु जी, और मोक्ष के स्वामी हैं भगवान शिव, ठीक है। भगवान शिव नाम किनका जपते हैं? माया का। देखो कितनी बड़ी कमाल की बात अभी भोलेनाथ की कृपा से मन में आई कि माया का नाम जपते हैं हर समय भगवान शिव, है ना, और माया से बिल्कुल विरक्त है। बिल्कुल, ये भगवान शिव हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हर समय माया का नाम जपता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं माया से विरक्त हूं, है ना। भगवान राम, लक्ष्मी जिनके हमेशा पांव दबा रही हैं, ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार हैं भगवान श्री राम जी, और वो सिर्फ त्याग दिखा रहे हैं वहां पे, सिर्फ त्याग, कि जहां पे उनको कोई लेना देना नहीं है राज्य से, वो अपने भाई को दे रहे हैं, किसी चीज से उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। और उसके बाद जब हनुमान जी सिर्फ, मतलब उनका आप स्वरूप देखिए, इतना मोहना स्वरूप है उनका, इतना प्यारा स्वरूप है उनका, चरित्र इतना प्यारा है कि जहां पे आके वो सीता जी की खोज करने जब सेना गई, है ना जी, वानर दल गया, अंगद जी गए, तो उनसे पूछ रहे हैं ना, वन में लताओं से पूछ रहे हैं, बेल से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता को देखा है? कि जहां पे भगवान होते हुए भी उन्होंने कहीं भगवान अपने आप को नहीं दर्शाया कि मैं भगवान जी, कहीं भी नहीं दर्शाया। तो एक ऐसा चरित्र, क्या इंसान, अब हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं ना कि हम राम नाम जप रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, क्या इतना सा भी, एक कण भी, अगर हम ये कहें ना, सिर्फ एक कण भगवान राम जैसा, उनके चरित्र जैसा, उनकी मर्यादा जैसा अगर हमारे अंदर आ जाए, तो यकीनन मोक्ष पाना मुश्किल नहीं। बिल्कुल, कि जहां सिर्फ त्याग ही त्याग है, उनको मोह, जबकि लक्ष्मी दासी है उनकी, ठीक है, हर समय उनके पास रहती, उनको कोई लालच नहीं है राज्य का,
उनको कोई लालच नहीं है, किसी भी चीज को लेके कोई लालच नहीं है ना। और इतना सरल स्वरूप कि जहां पे वो हनुमान जी को भेज रहे हैं, जाओ मेरी सीता को ढूंढ आओ, है ना। और उसके बाद जब वो आ रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कैसी है ना। और अब इस चीज को जब आप बहुत बारीकी से समझो, क्या उनको पता नहीं था मेरी सीता कहाँ है? बिल्कुल पता था, त्रिलोकी है, भगवान है, उनको सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कहीं भी नहीं दर्शाया। क्या भगवान कृष्ण को नहीं पता था सब चीजों के बारे में कि युद्ध होगा और ऐसे ऐसे? क्या उन्होंने टालने की कोशिश नहीं की? अब यहाँ एक बहुत छोटी सी बात आती है, दर्शनों की बात आती है कि बहुत बार ये चीज बोली जाती है कि भगवान के जब हम दर्शन करते हैं तो बहुत लाभ होता है, सब चीजें होती हैं। तो ये आप दर्शन की एक बात को समझो ना कि क्या दुर्योधन को दर्शन नहीं होते थे? डेली होते थे। शिशुपाल को दर्शन नहीं होते थे? क्या वो बदल गए? नहीं, उनको तो साक्षात हुए थे। हम तो मूर्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या रावण को नहीं होते थे? बिल्कुल हुए थे। रावण को भी हुए। क्या उसके अंदर नहीं? देखिए, काम वासनाओं से जब तक इंसान पूरी तरह से घिरा हुआ है ना, तब तक वो उस चीज की, उस स्वरूप को, उस शक्ति को, उस शून्य को समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि काम वासनाओं का वजन इतना ज्यादा है, ठीक है, उनका घेरा इतना बड़ा है, जहां पे वो इतना प्यारा स्वरूप परमात्मा का हमें नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी काम वासना इतनी बड़ी हो गई। बिल्कुल, ठीक है। तो वहां क्या है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने नाम जप को बड़ा बताया कि नाम जप को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक हार्पिक, एक एसिड जो आपकी बुराइयों को, आपकी काम वासनाओं को जलाता चला जाता है, उसको साफ करता चला जाता है, तो धीरे धीरे इंसान उस परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है। बिल्कुल। तो एक सांसारिक मतलब हम आज की बात करें, अपने आने वाले पीढ़ियों की बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता जैसे आजकल बच्चे आपसे सबसे पहले उठने के बाद क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। नहीं, मेरे बच्चों को देखो जी, मैं आपको बताऊं, मैं जनरली सभी बच्चों की बात मैं सभी बच्चों के लिए ही बता रहा हूं आपको। आज गुड मॉर्निंग, है ना, हे मॉम, हे डैड, ऐसा करके ये सब चीजें रहती हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे बच्चों को तो खैर नमस्ते करनी नहीं आती है, गुड मॉर्निंग नहीं आती है, और वो राम राम ही बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक चीज मैं आपको वैसे बताता हूं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज माता पिता का, जो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, अगर हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना नहीं जानता है ना, तो इसका बच्चा मतलब ये है कि हमारा बच्चा अनपढ़ है मतलब। और सच्चाई ये है कि उस इंग्लिश सिखाने के चक्कर में ना, हमने पूरी तरह से अपने बच्चों को संस्कारों से दूर कर दिया। कि जहां आप एक बात को समझिएगा, और ये पेरेंट्स भी बहुत ध्यान से सुने इस बात को, कि घर से बच्चा निकलता है गाड़ी लेके और उसके कान में हेडफोन लगे हुए होते हैं। अगर अंतरात्मा उसकी आवाज उसको देना भी चाहती है ना, कि हमेशा मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी इस बात को, कि आपकी अंतरात्मा, आपके जो अंदर बैठे शिव हैं, वो आपको हमेशा जताते हैं, हमेशा आपको सुनाई देगा अंदर से कि ऐसे मत कर, गाड़ी धीरे कर ले। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा जब वो गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से उनके मन में ख्याल आता है, उनके अंदर से एक आवाज आती है, गाड़ी स्लो कर ले, ब्रेक लगा ले, और थोड़ी देर बाद आगे जाके हम देखते हैं बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है। तो वहां क्या, वहां हमने अपने बच्चों को बहरा बना दिया। क्यों? कान में उनको हेडफोन लग गए, तेज तेज शोर वो सुन रहे हैं, गाड़ी में तेज लाउड एक म्यूजिक चल रहा है, तो जो अंतरात्मा की आवाज है वो हमें सुनाई ही नहीं देती, हमारे शिव की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। कि अगर कहीं उन्होंने ये कह दिया, या अंदर से एक आवाज आनी, मतलब आ रही है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पा रहे, कि गाड़ी स्लो कर लो, शराब मत पियो, ऐसा मत करो, ये मत करो। हर इंसान के अंदर शिव बैठे हैं और हर इंसान के अंदर ये आवाज आती है। तो वहां क्या होता है, कुछ टाइम बाद पता लगता है बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। संस्कृत हम अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि संस्कृत एक बड़ी ना थर्ड क्वालिटी की लोगों को एक भाषा लगती है, कि एक ये लगता है कि ये क्या है, जबकि हमारे श्लोक, ठीक है, अब बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हुई, हमारे मंत्रों पे बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हुई, हमारे योग पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई, है ना, हमारे आसनों पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये पाया कि हाँ, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हमारी बॉडी में वाइब्रेशन भी होती है, हमारा जो स्ट्रेस है वो खत्म भी होता है, जो एक प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी की वो रिमूव भी होती है। तो आप एक चीज देखें ना, उन सब चीजों से हम बच्चों को भगा रहे हैं कि कल को अगर जीवन में मंगल की महादशा आ गई और मंगल की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देगा, बीपी की प्रॉब्लम देगा, बैंक लोन देगा, सब चीजें होंगी जीवन में ना। तो वहां आपके बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ना ही नहीं आता है, तो क्या करोगे आप? अगर जीवन में मान लीजिए शनि की महादशा आ गई और शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, या शनि की 7.5 आ गई, तो आपके बच्चों को तो शनि स्तोत्र पढ़ना ही नहीं आता है, तो वहां आप क्या करोगे? तो वहां आप
समाज में एंजल्स को ढूंढोगे, एंजल। जो आज बड़ा ट्रेंडिंग में है ना कि एंजल्स होती हैं, ये होता है वो होता है, ना एंजल्स आएंगी, ठीक है, और ना शनिदेव ठीक होंगे जी। और उसके बाद मान लीजिए सेम ऐसी में अगर बात करूं, बुध की महादशा आ गई या हम राहु की बात कर लें और किसी ने आपको उपाय बता दिया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अपने बच्चे को बोलो, आपके बच्चे को दुर्गा सप्तशती, पहली बात तो लाइन ही पढ़नी नहीं आएगी, ये दुर्गा सप्तशती लिखा हुआ, तो कैसे आप अपने बच्चों के जीवन में उजाला कर सकते हो? नाम वो लेते नहीं है, ठीक है, क्यों? उन्होंने आपको देखा मंदिर जाते हुए पहले सेल्फी लेते हुए, तो आपके बच्चे के लिए ये भगवान है जी, कि मंदिर जाओ, सेल्फी लो, ठीक है, और वहां से हंसते हंसते वापस आ जाओ। बिल्कुल। और आपके बच्चों ने ये देखा कि पहले वीडियो कॉल पे बात करो, दुनिया को दिखाओ कि हम कान्हा जी के मंदिर आए हुए हैं, हम श्री राम जी के मंदिर आए हुए हैं। आपके बच्चों को ये बातें पता है, तो आप क्या कर रहे हो? तो उनकी लाइफ आप खराब कर रहे हो। तो वहां पे आप उनको नाम दो। अगर एक्चुअल में आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों का जीवन बदलें, उनको संस्कृत सिखाओ, पहले तो खुद सीखो आप, ठीक है, उसके बाद अपने बच्चों को भी सिखाओ। उनको कुछ छोटे छोटे मंत्र जो हमारे जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, आप सिर्फ नमः शिवाय की हम बात कर लें, ओम राम रामाय नमः का नाम जाप कर लें, ठीक है, तो बड़े बड़े संतों ने हमारे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म मंत्र हमें दिए हैं, अगर हम उनका जाप करें तो जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, लेकिन तब जब आप चाहोगे। और यकीन मानिए, अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करने में, उनको स्टैंडर्ड दे दे के उनके जीवन में ऐसी घटनाएं लाने में आपका सबसे बड़ा हाथ है कि जो अंतरात्मा की आवाज हमारे बुजुर्ग बोलते हुए आते थे कि बेटे आज मत जा, आज मेरा मन नहीं मान रहा, तू आज बाहर मत जा, और हमारे वो बच्चे, उस समय जो बच्चे थे वो उन बातों को मानते भी थे बुजुर्गों की, तो बड़ी बड़ी होनियां टल जाती थी। बिल्कुल। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सुन ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को, क्यों? कानों में शोर इतना ज्यादा है और बाहर के शोर में हम इतना व्यस्त हो गए कि हमने अपने अंतरात्मा के अंदर जो शोर, जो एक संगीत बज रहा है, उसको सुनना बंद कर दिया और हम अपने बच्चों को के जीवन को कष्टमय बना दिया। बिल्कुल। तो सर चलो मान लेते कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये चीज कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम है उसको भी तो चेंज होना चाहिए, क्यों नहीं स्कूल में हमारी रामायण से अवगत कराया जा रहा है, क्यों नहीं गीता पढ़ाई जा रही? देखिए, मैं वही, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आज स्कूल्स में ये सिस्टम बहुत गलत हो गया कि ठीक है सिर्फ इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, या सब चीजों सब्जेक्ट जितने भी हैं सब ऑब्वियस है, सब इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, सीबीएसई एफिलेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे बच्चों को एग्जैक्टली पता ही नहीं है भगवान कृष्ण, और वो गीता के इतने सारे स्वरूप बना दिए, जो श्रीमद भागवत है, उनके इतने सारे स्वरूप बना दिए, अलग अलग छोटी छोटी बहुत सारी बुक्स लिख दी, जो उसमें मेन रस था, जो मेन शहद था, वो सब गायब हो गया। बिल्कुल। क्यों? हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है उसको पढ़ने के लिए, कि इतना बड़ा ग्रंथ 18 अध्याय कौन पढ़ेगा, है ना, उसको छोटा बना दिया गया। अब आप सोच के देखिए, जो इतना बड़ा सामान था वो इतनी सी जगह में आ गया, तो सामान ही हमने हटाया होगा उसमें से, कि 18 अध्याय थे, एक अध्याय मान लीजिए उसमें 5, 8, 10, 12, 15 पेज का था, वो एक 80 पेज की बुक में, 60 पेज की बुक में 18 अध्याय आ गए, तो वो कैसे आ सकता है? बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ बहुत बड़ा कसूर है, मैं फिर कहूंगा आज की हमारे जनरेशन का, कि वो उस चीज को समझना नहीं चाह रही। या दूसरी चीज बात रही स्कूल्स की, तो स्कूल्स में ये जरूर अप्लाई होना चाहिए, रामायण है, श्रीमद देवी भागवत हैं, और हमारे जो चरित्र हैं, हमारे संतों के चरित्र हैं, ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। नहीं तो यकीन मानिए, आने वाला समय दूर नहीं है जब चलने के लिए पैरों में जान नहीं होगी। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि आज का जो लाइफस्टाइल है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को खत्म कर रहा है। बिल्कुल, मैं तो सभी पेरेंट्स से कहती हूँ, सभी एक जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं, सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि सब लोग पहल करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनको जाने, एक सब्जेक्ट बनाया जाए। देखिए, सब्जेक्ट बनाया जाए, मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े देश हैं हमारे, आप यूएस की बात कर लें, हमारे यहाँ के जो वेद हैं, पुराणों से बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च की उन्होंने, बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उस चीज को कहते हुए भी शर्म आती है। ठीक है, आज अगर किसी पेरेंट्स का बच्चा अगर किसी सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में, किसी अच्छे फंक्शन में, किसी किट्टी पार्टी में खड़ा होकर अगर राम राम बोल दे, कि आंटी आगे, कोई बुजुर्ग आंटी आगे गए कि बेटे राम राम, और वो राम राम बोल दे, तो उनको थोड़ा फील होने लगता है, अरे कैसे, है ना, बिल्कुल, हाँ, वो रिएक्ट करने लगते हैं वहां पे, जबकि इसके बिना कुछ सत्य ही नहीं है, कि ये तो माया है। ठीक है, जन्म हुआ, जन्म के बाद थोड़ा सा एक बचपन आया, बचपन के बाद एक जवानी आई,
जवानी के बाद फिर आप काम वासनाओं में घुस गए, उसके बाद शरीर को रोग ने पकड़ लिया, कुछ समय आपने पैसा कमाया, दवाइयों पे इलाज करा, बच्चे पाले, उसके बाद फिर दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये छोटा सा जीवन है ना, और इसको चलाने के लिए यकीन मानिए हम इतने पड़पंच मतलब कर देते हैं ना, और वो कहीं ना कहीं जो असली रस है ना, हम उससे विमुख हो जाते हैं, उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जबकि सच ये है कि परमात्मा की शरणागति से ऊपर कुछ है ही नहीं, परमात्मा के समर्पण से ऊपर कुछ है ही नहीं। और जब हमारे बच्चों को हम ये सिखाने लगेंगे ना कि राम से बड़ा कोई नहीं है, तब वो ये बात कहने लगे कि हाँ, राम से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जब हम ही कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। अरे आपके बच्चे अगर 10 मिनट फ्री हैं तो रामानंद सागर जी की आज के पास सबके पास एंड्रॉयड टीवी है, तो आप थोड़ी देर आप उनको रामायण चला के देखिए, बच्चों को पता लगे कि हाँ कैसे राम थे, कैसे हैं, तो बच्चों को ये चीज समझ में आएगी। जब आप उनको सिखाना ही नहीं चाह रहे हो तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तभी तो जैसे अब रुद्राक्ष की जितनी एनर्जी और इतनी महत्वता है, कहीं ना कहीं आज की ही जनरेशन सवाल उठाती है। वो उसको ज्वेलरी फॉर्म में पहनना चाहती है ना, वो फैशन तौर पे पहनना चाहती है। जबकि अगर वो इस बात को समझे कि रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ शिव हैं, तो उनको समझ में आएगा कि वाकई वो स्वयं शिव को धारण कर रही है। और जब ये भाव, ये समर्पण आपके अंदर आएगा ना, रुद्राक्ष के रिजल्ट ही बदल जाएंगे। बिल्कुल, एकदम सही बात है। कहीं ना कहीं हम ही इसके दोषी हैं कि हम अपने बच्चों को इन चीजों से अवगत नहीं करा रहे हैं जो हमारी धरोहर है। बिल्कुल। तो जो हमारी ऑडियंस है, पेरेंट्स हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं सर, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, हम सनातनी हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, और ये सनातन से हम आज से नहीं जुड़े हुए हैं। आप ये मान के चलिए हम ऋषियों की संतान है। हमारा जो भारत है ये कहीं ना कहीं ऋषियों और संतों की धरोहर रहा है, ठीक है। तो अपने बच्चों को परमात्मा के नाम से वंचित ना करें। और ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैंडर्ड आप उनको ना दें, लेकिन इतना स्टैंडर्ड ना दें कि जहां आप उनके जीवन को रोगमय बना दें, कष्टमय बना दें। और छोटी एज में हमें पता लगता है कि बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, हमारा खान पान, हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को खत्म कर रहे हैं। और ये हमारी धरोहर है, ये रुद्राक्ष हैं, ये रतन हैं, ये ज्योतिष हैं, ये ग्रह हैं, ये शिवलिंग हैं, ये राम हैं, ये कृष्ण हैं, ये सब के सब हमें जन्म से मिले हुए हैं। और जन्म से नहीं मिलना होता तो हमारा जन्म विदेश में होता। बिल्कुल। परमात्मा चाहते थे कि आप इस धरती पे जन्म लो, इस सुंदर धरती पे जन्म लो, तभी परमात्मा ने आपको यहां जन्म दिया और खुद से जोड़े रखने के लिए आपको यहां पे जन्म दिया। तो अपने बच्चों को भी आप अच्छे संस्कार दें, कोशिश करें आप उनको जो हमारी आध्यात्मिक चीजें हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, श्री राम स्तुति, शिव स्तुति, इन सब चीजों से जोड़ के रखें, ताकि उनके जीवन में कोई कष्ट आए और आप इस दुनिया में ना हो, उस समय एक ऐसे परमात्मा, एक ऐसा परमात्मा का स्वरूप जरूर होना चाहिए जिनके चरणों पे गिरकर आपका बच्चा रोकर उस परमात्मा से क्षमा मांगकर अपने लिए याचना कर सके कि मेरे कष्टों को दूर करो। परमात्मा बहुत दयालु हैं, वो जरूर दया करेंगे और जीवन से कष्टों को खत्म कर देंगे। तो एक ऐसा रास्ता जरूर देके जाइए अपने बच्चों को जहां आपके बच्चे कुछ पल अपने मन को विश्राम दे सकें, उस दया के पात्र बन सकें। बिल्कुल। और सर ने बहुत अच्छी बात कही, पहले आप जागो, आप सीखो। संस्कृति आपको नहीं आती है संस्कृत पढ़ना, पहले आप सीखो, फिर बच्चों को सिखाओ। अपनी जो धरोहर है उससे वंचित मत करो। इंग्लिश तो जस्ट एक लैंग्वेज है, जब हमने सीख ली तो हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे। अपनी धरोहर से वंचित ना करो और धरोहर के बारे में एक एक चीज के बारे में बताओ। रुद्राक्ष क्या है, उसकी एनर्जी के बारे में बताओ। नासा, मैं कहती हूँ जो चीज आज हमारे पास है ना, हमारे दूसरे जो देश की कंट्री है वो ज्यादा फायदा उठा रही है। अगर बात करूं चीन की, तो चीन में रुद्राक्ष की बहुत महत्वता है। 70% रुद्राक्ष चीन खरीदता है और उसको अपनी मेडिसिन में यूज कर रहा है। और अलग अलग टेक्निक्स ज्वेलरी फॉर्म में उसने निकाल दिया और अलग अलग तरीके से मार्केट में रुद्राक्ष को लाया जा रहा है। और अलग अलग कंट्रीज इस पर रिसर्च कर रही हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। क्यों हम उस चीज को समझाना नहीं चाह रहे हैं? जब तक हम शिव को नहीं समझाएंगे अपने बच्चों को, तब तक उनको रुद्राक्ष समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात कही है सर ने। तो पहले खुद समझो, फिर अपने बच्चों को समझाएंगे। थैंक यू सो मच तरुण सर, आप यहाँ आए और बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हमने वेदों के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया, डिटेल में।
शिव पुराण के बारे में आपने भी बताया, साथ में रुद्राक्ष की जितनी एनर्जी है रुद्राक्ष के अंदर, जो प्रॉपर्टीज हैं रुद्राक्ष के अंदर, किसको धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, किस टाइम धारण करना चाहिए, और धारण करने के बाद जो मंत्र कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सा नाम जप करना चाहिए, वो आपने बहुत अच्छे से बताया। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। ये सब महादेव की कृपा है जी, उनकी इच्छा के बिना, उनकी कृपा के बिना ये चर्चा नहीं हो सकती थी। तो महादेव सब पे कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अब आपका काम बनता है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो जाए शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज आप, मुझे लगता है आपने जो सीखा तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली ये चीज़ सीखे। और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और प्लीज़ इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हम अध्यात्म से लेके, शिव से लेके, भोलेनाथ से लेके, राम से लेके, बहुत सारी चीज़ें हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव बोलते रहिए। हर हर महादेव।